हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। आई वेलकम यू टू दिस वंडरफुल वीडियो जहाँ पे ना मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था बहुत ही रिसेंटली मेरी क्लास में मेरी टीम के साथ। दैट इज ब्रेकआउट्स। और ब्रेकआउट्स जो होते हैं क्यों फेल होते हैं और क्यों हमारा पैसा बर्बाद होता है फेक ब्रेकआउट्स में, और फेक ब्रेकआउट्स को यूज कैसे करें। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन, ट्रेंड लाइंस, and then how to analyze the market for intraday and even swing trades, that also in current market conditions। ये सारी चीजें मैं मेरी टीम के साथ डिस्कस कर रहा था मेरी क्लास में। मैंने सोचा क्यों ना इस क्लास का 50% पार्ट एटलीस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जितने लोगों को सीखना था अबाउट ब्रेकआउट्स, ट्रेंड लाइन एंड हाउ टू डिजाइन अ ट्रेड। आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो इस वीडियो को, और इसका नाम मैंने ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे पार्ट 2 डाल दो, पार्ट 2 डाल दो। तो देर इज नो एज सच पार्ट 2। ओके, वो पार्ट 1 मेरे फ्रेंड ने डाल दिया था क्योंकि उसके पास था, वो बहुत 500,000 व्यूज आए उसके ऊपर और मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ ऑल द लव आई गॉट। सो आई एम सेंडिंग यू दिस एज अ गिफ्ट, जो कि मेरे एक प्रीमियम क्लास का पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू लुक आउट एंड लर्न जो हो सकता है, जितना सीखना चाहते हो सीखो इससे। ठीक है, चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो के एंड में मिलते हैं। दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आपको याद है ट्रेंड, डू यू रिमेंबर द ट्रेंड लाइंस? ट्रेंड लाइंस के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी करना और बाकी था, मतलब कुछ एग्जांपल्स देखने बाकी थे हम लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको ट्रेंड लाइंस के बेसिक में आपको बता चुका हूं। ट्रेंड लाइन के बेसिक्स क्या होते हैं कि मार्केट जब कभी भी दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, हमारा काम होता है दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना और बाकी सब अपने आप कनेक्ट होना चाहिए। यही रूल है। ठीक, दिस द रूल, करेक्ट? ओके, सो व्हेन द थर्ड टाइम मार्केट रिस्पेक्ट्स, मतलब मेरी ट्रेंड लाइन काम कर रही है और मैं इसको स्टार्ट करता हूं। कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो क्या दो पॉसिबिलिटीज बनती है? ब्रेक होती है तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ट्रेंड रिवर्स होगा या फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, रीटेस्ट तो करेगा ही करेगा, रीटेस्ट तो करेगा ही करेगा। एक मिनट, मैं ना वापस से बताता हूं, मैं आपको बेसिक्स पढ़ा देता हूं थोड़े से। देखो, अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, यहां पे आता है, तो यहां आने के बाद अगर ये एक ब्रेकडाउन देता है, अगर एक इस लेवल को तोड़ता है, तो क्या मानूंगा मैं? क्या हो रहा है? मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है? डाउन साइड मूव कर सकता है, ट्रेंड चेंज हुआ है। ये मूव तो आना ही है, आपको समझ में आ रहा है? ये मूव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो नेचर है स्टॉक मार्केट का, जिगजैग मूव करना। ये एक फेज हुआ। एक फेज होता है, एक फेज होता है जब मार्केट ब्रेक करता है, इस लेवल को तोड़ता नहीं है, एक रिसेंट लेवल को तोड़ता नहीं है और यहां से कंसोलिडेट करने लग जाता है। तो दिस, अब आफ्टर दिस, जब कभी भी इन लेवल्स को ब्रेक करता है, देन हमको मूव मिलता है, मे बी दिस साइड और दैट साइड। डन एवरीवन? ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, अब एक और चीज समझाता हूं, अब एक और चीज समझाता हूं। मान लो ये लेवल टूट गया, तो क्या इस लाइन की पूरी वैल्यू खत्म हो गई? मैं आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड लाइंस। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सटेंडेड लाइंस। इसको भले वॉयलेट हो गया, बट इसको फिर से ना अगर आप आगे की तरफ खींच के रखोगे ना, तो कई बार मूव क्या होता है, कुछ समय बाद ऐसा मूव आता है और वो अगेन इस पॉइंट को रेजिस्टेंस की तरह लेता है। इस वाले पॉइंट, इस वाले मूव को क्या बोलते हैं? हम पुल बैक बोलते हैं इस वाले मूव को, करेक्ट? यू रिमेंबर? इस वाले मूव को और इस वाले मूव को बोलते हैं थ्रो बैक। दिस इज अ न्यू वर्ड दैट आई एम टेलिंग यू ऑल। इस वाले मूव को बोलते हैं थ्रो बैक। थ्रो बैक का मतलब होता है जस्ट लाइक पुल बैक, बट ये एक बड़े लेवल पे अपनी एक्सटेंडेड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को अब मैं कहता हूं एक्सटेंडेड लाइन। एक्सटेंडेड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है। तो यू विल सी दिस, अगर कोई ट्रेंड लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको हमेशा याद रखना, एक बार एक्सटेंड करके जरूर देखना, मार्केट पक्का उससे वो रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा। ठीक है, थ्योरी डन, थ्योरी नॉलेज डन हो गया आप लोगों को? ठीक, थ्योरी, दिस इज द थ्योरी कि ट्रेंड लाइन टूटेगी, लो टूटेगा, लो टूटेगा ट्रेंड लाइन का। जब ये लो टूटेगा तो हम मानेंगे कि एक मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और फिर ये नीचे जाएगा। अगर ये लो नहीं टूटेगा, अगर ये लो नहीं टूटेगा, मार्केट कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट करेगा, तो ये भाई कंसोलिडेशन फेज में गया है, हमें रुकना पड़ेगा।
और तोड़ के अगर ये वापस कभी ऊपर जाता है तो हमको मानना है कि ये इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा. दिस इज द थ्योरी नॉलेज ऑफ दिस थिंग. ओके, नाउ लेट्स चेक आउट सम एग्जांपल्स. लेट्स ओपन टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स का मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करना चाहता हूं. और यहां पे अगर अपन देखते हैं, जस्ट 1 मिनट. ओके, जैसे अगर हम यहां पे आएंगे तो क्या ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन दिख रही है आप लोग को? इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, यू सी दिस? देखो, है इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन. सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, इसको गैप ने तोड़ दिया. गैप ने तोड़ दिया, बट गैप यहीं से सपोर्ट लिया एक हॉरिजॉन्टल लेवल से, वापस ऊपर गया, फिर इसको तोड़ा और फिर उससे रेजिस्टेंस लिया. जब कहीं ना कहीं इस लेवल को तोड़ा गया तो मार्केट में डाउन ट्रेंड आया. देखो, दिख रहा है आप लोगों को? तो ट्रेंड लाइन को ना एकदम इजी ट्रेड नहीं कर सकते जैसा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ट्रेड करते हैं. ट्रेंड लाइन को आप बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल लेवल की तरह नहीं लोगे कि टूटा तो शॉर्ट कर दिया. यू नीड टू ऑलवेज वेट एंड सी. ठीक है, अगर मैं ये स्टॉक ओपन करता हूं L&T, तो यहां पे अगर मैं इस वाले पॉइंट को इससे कनेक्ट करूं, इस वाले से कनेक्ट कर लूं, तो आगे क्या ये अपने आप अपना काम कर रहा है? देखो, ओके, सही है, दिख रहा है आप लोगों को? दूसरा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज, क्या ये ट्रेंड लाइन कोई रेजिस्टेंस पॉइंट है कि या सिर्फ ये बता रहा है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है? व्हाट डू यू थिंक? इट इज जस्ट टेलिंग यू कि नहीं, वो कोई, जितने लोगों ने बोला कि वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. क्या ये एक इमेजिनरी वुड की क्या एक वुड है? क्या ये लकड़ी है आपके हिसाब से यहां पे, या स्टील का एक रॉड है? क्या है यहां पे? बताओ, कुछ है क्या जो उसको दबा रहा है? कि वो सिर्फ लोअर हाइज लोअर लो बता रहा है? तो इसीलिए कई बार ये थोड़ा पहले रिजेक्शन ले लेता है, कई बार थोड़ा बाद में रिजेक्शन लेता है. क्या बोला मैंने? कई बार ये थोड़ा पहले रिजेक्शन लेता है, कई बार ये थोड़ा बाद में रिजेक्शन लेता है. ये कभी आइडियली बिहेव नहीं करता. तो सबसे पहला कंसेप्ट आप दिमाग में डालना है कि ये कोई लकड़ी का डंडा नहीं है जो टूट जो जो टच हो गया तो नीचे गिरा देगा, या तोड़ दिया तो भाग जाएगा. आपको ट्रेंड लाइन पे हमेशा क्या, इट्स नॉट एन इमेजिनरी स्टिक, इट इज समथिंग विच इज टेलिंग यू दैट ट्रेंड. डन एवरीवन? आया समझ में आपको? ये क्या है? ये ट्रेंड बताता है. और हमको इसको यूज कैसे करना है? हमको मोस्टली रीटेस्ट पे यूज करना है, और हमको इसको हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ यूज करना है. आया समझ में आपको? अब फॉर एन एग्जांपल इसका मतलब क्या है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ यूज करना है? 1 मिनट, मैं यहां लाता हूं, आपको बॉडी से कनेक्ट करता हूं. अच्छा, तो अगर ये इस पॉइंट से कनेक्ट हुआ, इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया, अच्छा शॉर्ट बनता जब एक हॉरिजॉन्टल लेवल टूटा. दिख रहा है आप लोगों को? यस यस. यहां पे फिर से इसने पास में रेजिस्टेंस लिया, लेकिन अच्छा शॉट तभी बना जब ये इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया. दिख रहा है आपको? फिर देखोगे अगर आप, अब और कोई एग्जांपल निकालता हूं, अब और कोई एग्जांपल निकालता हूं. देखो, ओके, अगर मैं अपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करता हूं, सही किया मैंने, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करूं और इससे आगे की तरफ ड्रॉ करूं. ठीक, सही किया मैंने, सही किया मैंने. अब जब ये यहां से रिजेक्शन लेता है तो मेरे को शॉर्ट कब करना चाहिए? जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल टूटे तब शॉर्ट करना चाहिए क्या? 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है. इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड ही एग्जीक्यूट करूंगा ना मैं. तो जब ये मार्केट ब्रेक होता है, या मानो यहां पे ब्रेक होता है, ऑल द लेवल्स यू सी आर ब्यूटीफुल लेवल्स टू शॉर्ट. शॉर्ट करना है कि बाय करना है, ये आपको ट्रेंड लाइन बताता है स्विंग ट्रेडर को इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड. डन एवरीवन? आया समझ में? अगर हम कोल इंडिया पे जाते हैं, और मैं पे जूम आउट करता हूं यहां पे,
इसमें भी अभी भी ये बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट से क्या मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो बाकी काम अपने आप होना चाहिए, इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो दिख रहा है आप लोगों को? यहां पे यहां पे दिख रहा है आपको? ऐसा लग रहा है ट्रेंड लाइन टूट गई है। बट मैंने बोला ना, हमेशा आपको प्लान करना है, इसको और स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करो। तो कुल मिला करके डू यू सी दैट इट इज नॉट वेरी इजी टू ट्रेड विद ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन को हमेशा आपको यूज करना है इन कंजंक्शन विद हॉरिजॉन्टल लेवल्स, तभी आप बना पाओगे। इट वाज एट इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। यहां पे साइड, जो चीज मैंने बोली, यहां पे दिख रहा है आपको, ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया ना इसने। शॉर्ट करना चाहिए क्या? ब्रेक किया तो शॉर्ट करना चाहिए क्या? दोनों लेवल पे क्या इसने पिछले सपोर्ट को तोड़ा, नया लो बनाया? इसने नया लो नहीं बनाया। क्या इसने नया लो बनाया? इसने नया लो नहीं बनाया। तो बार बार आपको देखेगा, जब तक कि ना हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं टूटते ना, ये ट्रेड काम नहीं करता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मैं उन बजाज ऑटो, ये अच्छा एग्जांपल है। इस वाले क्या मैं, शुड आई कनेक्ट दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट? विक प्रेफर करूं कि बॉडी प्रेफर करूं? ओके, बॉडी इज ऑलवेज प्रेफर्ड। क्यों? क्योंकि बॉडी रिप्रेजेंट करती है क्लोजिंग प्राइस, है ना, क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस, ये आपको याद है। बट बुक्स में लिखा है, द थ्योरी टेल्स यू टू यूज व्हाट, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं जो इवन बुक में लिखा है, द वर्ड इज कॉमन सेंस। द वर्ड इज कॉमन सेंस। अगर आपने लाइन ऐसी ड्रॉ कर रखी है, ठीक है भैया, बढ़िया बनी है, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ एंगल ड्रॉ कर सकता हूं फिलहाल के लिए। अब ये देखो, मार्केट ने तोड़ा और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी, मार्केट ने रीटेस्ट किया इस लेवल को। ये मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं, ये मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल्स दिख रहे हैं आप लोगों को? देखो, जब एक ये इन हॉरिजॉन्टल लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ट्रेंड लाइन का पावर इफेक्ट शुरू नहीं होता। तो डू यू अंडरस्टैंड दैट विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, हॉरिजॉन्टल लाइन HL या ट्रेंड लाइन TL? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू एनीवेज? बहुत टाइम लगता है लोगों को एक्सेप्ट करने में चीजें ऐसी वाली, but horizontal line is the most important thing for you to consider while trading. So this is a great short opportunity over here, क्योंकि इसने horizontal level को ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन से मैं नीचे था, इसलिए मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में अपन को जाता दिख रहा है। ओके, लेट मी कम टू नाउ सम वन डे टाइम फ्रेम्स। अब मैं कुछ वन डे टाइम फ्रेम्स पे आता हूं, और वन डे टाइम फ्रेम्स के अपन ट्रेंड लाइन एग्जांपल्स देखते हैं। जस्ट वन मिनट ओवर हियर, लुक एट दिस। अगर मैं क्या, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, और जस्ट वन मिनट, दिस चैट बॉक्स कमिंग ओवर हियर। कैंडल ऑलवेज कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री करते हैं। मैं अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना चाहता हूं, देखो मेरी बात ध्यान से देखो, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करके स्ट्रेट खींच सकता हूं। सही किया मैंने? ठीक। तो अगर मैं आपको यहां पे वापस लाता हूं, तो दिख रहा है आपको यहां पे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट लिया, तो अपन को यहां पे शॉर्ट करना चाहिए। ठीक, करेक्ट। ओके, सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स कि रीटेस्ट इज इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल लेवल इज इंपॉर्टेंट जब आपको ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करना है। तो अब हम एक बार आते हैं रिलायंस पे। रिलायंस के डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और जूम आउट करेंगे, तो क्या रिलायंस भी, ओके, इस लेवल से इस लेवल को मैं जूम आउट करके स्ट्रेट करता हूं।
ठीक है, सही खींचा, मैंने ड्रॉ किया, सही ड्रॉ किया। और अभी अभी हमने एक चीज की ना, अभी अभी हमने एक चीज स्टडी की कि जब ये टूटता है, मार्केट रीटेस्ट लेने किसके पास आता है वापस? ट्रेंड लाइन के पास आता है। सो अगेन इट्स ओवर हियर कि मार्केट कम्स अप नियर द ट्रेंड लाइन, ग्रासिम इंडस्ट्रीज पे आते हैं, और हाँ, जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं उस पे आते हैं। ओके, तो शुड आई कनेक्ट दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट? इससे कनेक्ट करूं? ठीक है, इससे कनेक्ट करके स्ट्रेट अपन ड्रॉ करते हैं एंड वी विल सी ओवर हियर। ठीक है, सही ड्रॉ किया अपन ने, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहां पे इसने तोड़ा और रीटेस्ट में पास हुआ क्या? ये फेल हो गया। अब आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ये जो फिनोमिना है, ये ट्रेंड लाइन की पावर को बढ़ाता है कि गिराता है? इट इंक्रीज द वैलिडिटी और डिक्रीज द वैलिडिटी? वेरी गुड आंसर। द आंसर इज इट इंक्रीज द वैलिडिटी। क्यों इंक्रीज करता है वैलिडिटी? इस ट्रेंड लाइन का काम क्या था बताओ? क्या बताती थी ट्रेंड लाइन? क्या वो लकड़ी की डंडी थी? वो ये बताती थी कि एक लकड़ी की डंडी जो टूट नहीं सकती, या वो ये बताती थी कि अप ट्रेंड चल रहा है? ट्रेंड बता रहा था ना। तो अगर वो उसको तोड़ के वापस, तो ये वैलिडिटी बढ़ाती है। अब फिर से यहां पे ब्रेक होता है और रीटेस्ट होता है और एक हॉरिजॉन्टल लेवल तोड़ता है, तो अच्छा टाइम था शॉर्ट करने के लिए, जब गैप डाउन खुलने पे ही। ठीक है, तो आप क्योंकि स्टडी कर रहे हो, और सेम मैं आपको निफ्टी पे भी दिखा देता हूं। निफ्टी में भी हमको अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, तो ट्राई करते हैं निफ्टी में बनाने का। तो कौन कौन सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमको सामने दिखती है? आई सी दिस वन। ये दिख रहा है आप लोगों को? इसको कनेक्ट करने पे ये अपने आप कनेक्ट हो रही है, दिख रहा है? ठीक, तो इसको स्टार्ट करते, स्ट्रेच करते हैं। ठीक, करेक्ट, ओके, डन एवरीवन। निफ्टी में भी मार्केट नीचे गया, नीचे जाके एक रिटेस्ट ले रहा है। अब एक चीज और बताता हूं, मैं एक टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज खोल रहा हूं। जब कभी भी ट्रेंड लाइन को 200 मूविंग एवरेज, कौन सा? सिर्फ एक मूविंग एवरेज बोल रहा हूं, कल पढ़ाऊंगा मूविंग एवरेज में आपको, बट सिर्फ 200 मूविंग एवरेज एक जो चीज होती है, अगर वो ट्रेंड लाइन के पास कभी मिलती ना आपको, तो वो डबल पावरफुल होती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन निफ्टी के लिए। और ये यहां पे भी गैप दिख रहा है मेरे को, यहां भी मेरे को एक गैप दिख रहा है, अगर देखोगे ध्यान से तो यहां पे भी एक गैप है, यहां भी एक गैप है, एक छोटा सा गैप है भले, बट यहां भी एक गैप है, एंड यहां पे भी अभी हमारे समझ एक गैप है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट जोन्स ओवर हियर फॉर निफ्टी। तो ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के रूल्स क्लियर हो गए आपको? क्या क्या ट्रेंड लाइन के रूल्स क्या क्या है? कैन समवन टेल मी व्हाट आर द मेजर रूल्स वी नीड टू फॉलो फॉर ट्रेंड लाइन? Please type in the chat box. ट्रेंड बताता है, हॉरिजॉन्टल लेवल और रिटेस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट टू ट्रेंड लाइन, बस दैट्स इट। वेलकम टू बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी पे आएंगे और बैंक निफ्टी पे भी एक बार ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी पे ट्रेंड लाइन बनानी है। शुड आई स्टार्ट विद दिस पॉइंट? इससे इसको कनेक्ट करूं? ठीक, ओके ओके, तो क्या मैंने तोड़ दिया? एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी दिख रहा है आप लोगों को? We have broken a horizontal level. Let's check out the 200 moving average. ये तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुके 200 मूविंग एवरेज को। सो हियर इट इज, इसने अपना एक हॉरिजॉन्टल लेवल एक्चुअली एग्जैक्टली वहीं पे बैठा हुआ है। एनी फर्दर ब्रेकडाउन, तो मतलब कभी भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो क्या थ्योरी बनेगी आपकी? अब
मैं बताता हूं आपको ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी हम अप ट्रेंड में होते हैं, क्या हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बाय द डिप बोलते हैं। डू यू यूज द वर्ड बाय द डिप ऑलवेज व्हेन वी आर इन अप ट्रेंड? बोलते हैं बाय द डिप? यू रिमेंबर? हैव यू हर्ड बाय द डिप? डाउन ट्रेंड में क्या बोलते हैं? सेल ऑन राइज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो ये बिल्ली आकर के डरा दी मेरे को, क्या हो गया करके। भाई इसको लेके जाओ। सो सो द थिंग इज वी कॉल दिस सिचुएशन सेल ऑन राइज। तो जब कभी भी मार्केट अपसाइड बनेगा, हम हमेशा शॉर्ट का प्लान बनाएंगे, ठीक है? एंड यू विल सी दिस इन अपकमिंग वीक। आप लोग बहुत अच्छे बैच में आए हो, आप लोग बहुत अच्छे टाइम पे आए हो कुछ सीखने। आवाज नहीं आई? नहीं आया? अच्छा तो अभी सुन लो ना, जिसने नहीं सुना। इतनी बड़ी बढ़िया क्लास चल रही है, 4 लोग बता रहे हैं, गुरप्रीत सिंह, संजय गौतम, शोभित महेश्वरी, यशवीर सिंह, सब तो बता रहे हैं। मैं बता, अभी सुन लो ना यार। सेल ऑन राइज, ठीक है? सेल ऑन राइज क्या होता है? जब भी मार्केट ऊपर उठेगा हम शॉर्ट करेंगे उसको, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है? डन एवरीवन? ओके। तो अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि आप लोग इसलिए लकी हो कि आपका जो बैच चल रहा है ना, देखो मार्केट ना हमेशा ट्रांजिशनिंग पीरियड में होता है। एक अप ट्रेंड में होता है, फिर साइडवेज में होता है, अप ट्रेंड में होता है, थोड़ा डाउन ट्रेंड में होता है, साइडवेज में, और एक डाउन ट्रेंड में होता है। ये सारे फेजेस ना मार्केट के लिए अलग अलग होते हैं। सारे फेजेस, ये सारे फेजेस होते हैं। आपको हर फेज में काम करना आना चाहिए। तो आप लोगों ने अभी तक जो देखा वो एक अप ट्रेंड के हिसाब से था, अब आप जो देखोगे वो डाउन ट्रेंड के हिसाब से होगा। और ये भी मजेदार होता है, मजा आता है शॉर्ट करने में। जब भी 200 EMA के पास आए, बताऊंगा अलग अलग टाइम फ्रेम से हम शॉर्ट करते हैं और मस्त काम चलता है। मैं उस टाइम पे भी ट्रेड कर चुका हूं जब मेरे को ये सब करने मिलता था। पिछला 1 साल ऐसा था, शॉर्ट करने में कोई बड़ा टारगेट नहीं मिलता था, बाय करने में मिलता था, भी शॉर्ट करने पे मिलेगा अगर ये कंटिन्यू होता है तो, ठीक है? ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इज ब्रेकआउट। आपको मालूम है ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? आप में से कई लोगों ने पूछा था मेरे से, जस्ट 1 मिनट। आपने कई लोगों ने मेरे से पूछा था फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। पूछा था आप लोगों ने, मैंने बोला था मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। टाइम आ गया है ब्रेकआउट सीक्रेट्स पढ़ने का, ठीक है? ब्रेकआउट सीक्रेट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट पीपल वांट टू लर्न। एवरीवन वांट्स टू लर्न व्हाट आर द ब्रेकआउट सीक्रेट्स, लेट्स लर्न अबाउट देम। तो यार ब्रेकआउट, अब हम लोग क्या अपने प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के बहुत क्लोज पहुंच गए हैं कि हमने बहुत सारे अलग 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 टॉपिक पढ़े, उसको कंबाइन करेंगे, ठीक है? हम उसे कंबाइन करेंगे, हम कंबाइन करने जा रहे हैं। ब्रेकआउट सीक्रेट्स क्या क्या होते हैं, जस्ट 1 मिनट ना। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। ब्रेकआउट सीक्रेट्स क्या होते हैं? ब्रेकआउट्स फेल क्यों होते हैं? आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देयर हैज टू बी 4 गुड क्वालिटीज। जस्ट 1 मिनट गाइस, लेट्स स्टार्ट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ब्रेकआउट सीक्रेट्स क्या होते हैं? अच्छा, ब्रेकआउट होता क्या? ब्रेकआउट क्या होता है कि यार मार्केट ऐसा गया, यहां पे आया, ये ब्रेकआउट किया और ये ब्रेकआउट फेल हो गया, घुस गया नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं? फेक ब्रेकआउट। ठीक, फेक ब्रेकआउट। ओके, इसका भी सिग्निफिकेंस होता है कि जब फेक ब्रेकआउट होता है हम शॉर्ट करते हैं उल्टे डायरेक्शन में, ठीक? ओके। बट यूजुअली अगर ऐसा ब्रेकआउट होता है तो हम क्या करते हैं? हम बाय करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है। ये दो चीज होती है, एक जेन्युइन ब्रेकआउट, एक फेक ब्रेकआउट। क्वालिटीज ऑफ अ फेक ब्रेकआउट। So I want 4 qualities to be in the trade. The quality number 1 is for granted, वॉल्यूम हाई होना चाहिए। फॉर ग्रांटेड, बहुत नॉट इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम नंबर 2, पावर कैंडल चाहिए ब्रेकआउट के लिए। ये 2 पॉइंट्स तो सबको पता है, एम आई करेक्ट? ऑल द पीपल ऑलरेडी ट्रेडिंग नो ऑल दीज पॉइंट्स ऑलरेडी, राइट? मालूम है ना आप लोगों को, पहले से मालूम है, नए लोगों को नहीं मालूम, और जितने लोगों ने ट्रेडिंग करी है, थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, यू नो। बट ये 2 पॉइंट होने के बाद भी फेल मिलता है आदमी को, बिकॉज you don't know the third and fourth point. Third point consists of, it's called time consolidation, and the fourth point is called multiple test.
मल्टीपल टेस्ट ऑफ द लेवल्स मतलब इसके मतलब है कि कभी भी हमें अगर कोई ट्रेड मिलता है तो पहला वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा। क्या इसके अंदर अगर मैं यहां पे वॉल्यूम इंडिकेटर खोलूं तो क्या वॉल्यूम हाई है, दिख रहा है आप लोगों को? पॉइंट नंबर 1 है, मान लो है। और मैं तो बोलता हूं इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, होता ही है, क्योंकि आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले हो क्या हमेशा? अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको चेक करना है, यू नीड टू चेक वॉल्यूम। ओके, यू नीड टू चेक वॉल्यूम। हाउ टू चेक वॉल्यूम? यू सिंपल कम ओवर हियर, ओपन द वॉल्यूम इंडिकेटर। बस आपको देखना है कि जो बार्स है ना, वॉल्यूम बार्स, वो काफी बड़े होने चाहिए। दिख रहा है आपको? बड़े होने चाहिए मतलब, चलो मैं आपको तुरंत पढ़ा देता हूँ वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में। अच्छा, आपको मालूम है मैंने इंडिकेटर की क्लास आपकी यूट्यूब पे डाल दी, वो आप चाहो तो देख सकते हो। सजेस्ट करूंगा सिर्फ वॉल्यूम इंडिकेटर देख लेना, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं। सेटिंग पे आओगे, मूविंग एवरेज 20 कर दोगे, 20 ही रहना चाहिए, पहले से 20 होगा। स्टाइल पे आओगे, ये जो चीज होगी बंद होगी, ये आपके इंडिकेटर में बंद मिलेगी। इसको आप चालू करोगे, इसको कलर चेंज करके ब्लैक करोगे, आपका अलग कलर को ब्लैक करोगे और ओके करोगे, तो ये ब्लैक लाइन दिख रही है आपको? ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ये क्या बताती है कि अगर वॉल्यूम इस ब्लैक लाइन को कट करता है तो वो क्या वॉल्यूम है? इट्स गुड। गॉट इट? कैंडल का साइज मैटर करता नहीं है, मैटर क्या करता है? जितने भी ऊपर है, ये तीनों अच्छे हैं मेरे लिए, ये वाला अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये वाला अच्छा नहीं है। एक ग्रीन कैंडल लो वॉल्यूम के साथ गया है, इसलिए तो सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपको हमेशा देखना है कि ब्लैक लाइन के ऊपर होना चाहिए, मैं उसे अच्छा वॉल्यूम मानता हूं। तीनों दिन रेड कैंडल में अच्छा वॉल्यूम था, मार्केट नीचे आया है। समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है ब्लैक लाइन? अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। अब यहां पे हम बात कर रहे थे, तो पहला जो है ना, वॉल्यूम इज नॉट अ बिग डील। नंबर 2, क्या एक पावर कैंडल ने इसको ब्रेक किया है? मान लो इसको पावर कैंडल ने ब्रेक किया, तो क्या सेकंड क्वालिटी है इस ट्रेड के अंदर? बोलो, है ना सेकंड कैंड क्वालिटी भी। अब टाइम कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? क्या इसने समय बिताया है यहां पे, कंसोलिडेट किया है? देख के तो लग रहा है किया है। क्या इसने मल्टीपल टेस्ट किया है उस लेवल का जिसको इसने ब्रेकआउट किया है? देखो, ये चारों क्वालिटी इसके अंदर है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है या 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो क्या मैं पहला पॉइंट रिमूव कर सकता हूं? कर सकते हो, यू कैन रिमूव फर्स्ट पॉइंट। ओनली डेली कैंडल में आपको हाई वॉल्यूम देखना है। ठीक है, और वॉल्यूम देखना, कोई वॉल्यूम हाई जाता है, वॉल्यूम इज नॉट अ बिग डील। ये 3 पॉइंट्स हमेशा आपको आपके ट्रेड के अंदर, चौथा मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अच्छी बात है, बट नहीं मिल रहा है टेंशन मत लो, फिर भी ट्रेड करो। ये 3 चीज चाहिए। अब कैन आई हैव सम एग्जांपल्स ऑफ बॉक्स कंसोलिडेशंस? तो अगर मैं आपको जील एंटरटेनमेंट पे लेके आता हूं, ठीक है, यहां लेके आता हूं जील पे, और आपको दिखाता हूं यहां पे। देखो, ये रेड कैंडल के ऊपर मैं वो बना रहा हूं, रेड कैंडल के ऊपर मैं ये बना रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं। ठीक बनाया मैंने, रेड कैंडल का पूरा बॉडी कवर कर लिया। ठीक दिख रहा है आप लोगों को? रेड कैंडल का मैंने बॉडी कर लिया, ठीक बॉक्स बनाया मैंने, द बॉक्स इज गुड। मैंने इसका हाई लिया, इसका लो लिया, और बॉक्स बना दिया। ये नीचे निकल गया, ये क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है ना, गैप डाउन खुला और ऊपर बंद हो गया। तो या क्या ये मेरे नीचे वाले लेवल को बता रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है? बता रहे स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो आपको दिखेगा जब कभी भी मार्केट कंसोलिडेटिंग फेज में जाता है, डू यू सी ड्रॉप इन वॉल्यूम? राइट, यू सी अ ड्रॉप इन वॉल्यूम। एंड व्हेन द मार्केट मेड अ ब्रेकआउट, यहां पे ब्रेकआउट कैंडल क्या पहली बार ब्लैक लाइन के ऊपर आया? सही है,
फिर इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, तो दिस इज अ कंफर्मेशन, यहाँ पे शॉर्ट करना है, डेली टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग करनी, नीचे जाएगा ऑब्वियसली, ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। ठीक है, क्या इसके अंदर क्वालिटी नंबर 1 है? इज इट हैविंग गुड वॉल्यूम्स? हाँ है भाई। क्या इसमें क्वालिटी नंबर 2 है? क्या पावर कैंडल है ये वाली? हाँ यार, क्वालिटी नंबर 2 है। क्या इसमें क्वालिटी नंबर 3 है? क्या इसने कुछ समय बिताया है? इसने काफी अच्छा समय बिताया है ना? क्या इसने 26 दिन बिताए? क्या इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था इस लेवल को तोड़ने के पहले? चारों क्वालिटी इस ट्रेड के अंदर, दिस इज अ जेन्युइन ब्रेकआउट, दिस वी नीड टू टेक, दिस वी नीड टू कंसिडर। ओके, co-host, can you please give me some in small time frame examples? रिसेंटली हमने जो उस पे दिए होंगे, लॉक कर दो उसको अब, 1 मिनट, वो चैट बॉक्स बंद कर दो। अब मैं आपको जस्ट डायल लेके आ रहा हूं, जस्ट डायल पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं यार। मैंने इस ट्रेड को धोखा, देखो यहां पे मैंने इस ट्रेड को स्टडी किया था जब ये यहां पे था। अगर आप इस ट्रेड को यहां पे पकड़ लोगे तो बॉक्स ऐसे ही बनाओगे जैसा मैंने बनाया है। यस, आप ऐसे ही बॉक्स बनाओगे जैसा मैंने बनाया है ना? आई विल ओपन द चैट बॉक्स, परविंदर प्लीज पेस्ट दिस आफ्टर सम टाइम, और टाइम फ्रेम कौन सा भी लिख देना। तो गाइस देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे सारी क्वालिटी है, वॉल्यूम भी हाई दिख रहा है आपको नीचे, देखो लाइन नीचे, वॉल्यूम भी हाई है, अच्छा ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट हुआ, फिर भी मार्केट यहां पे वो कर गया, क्या बोलते हैं, धोखा दे गया। क्या यहां पे मैं टेम्परेरी लाइंस बना सकता हूं? जैसे यहां भी एक छोटा बॉक्स बनेगा, यहां भी एक छोटा बॉक्स बनेगा, और इसको अगर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग खींच लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी होने के बाद भी टाइम भी बिताया, टेस्ट भी किया लेवल को, बॉडी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, ट्रेड लिया हमने, और ये कैंडल हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है दिन का लो। तो ये क्या प्रूफ हो गया? ये कौन सा ट्रेड बनता है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? अभी मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं इसको। और जब कभी भी फेक ब्रेकआउट मिलता है और आपको इतने अच्छे सेटअप पे मिलता है, मतलब क्या है इस बात का? मैं रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड ले सकता हूं इस कैंडल पे या फिर इस कैंडल पे, आपको यह हमेशा सीखना है। yes, this is a bull trap, okay, and we need to short it, and you see a great movement downside. okay okay, कौन से टाइम फ्रेम पे निकाला था आपने? ये कौन से टाइम फ्रेम के ओपन कर सकते हैं हम लोग? ओके ओके, लेट्स ओपन रीसेंट में देखते हैं सिप्ला। अच्छा, रीसेंट में देखते हैं हम सिप्ला। ओके, आई होप आप लोग फेसबुक ग्रुप अगर देखते हो तो आपको काफी अच्छे से देखने मिलता होगा। ठीक है, आपको देखने मिलता होगा। ओके, लुक एट दिस, दिस इज 23rd Feb, दिस इज 21st Feb। ओके, 21st, ये 21st है, ये 21st है। देखो जब कभी भी आपको ना मार्केट में ऐसा कंसोलिडेशन बॉक्स मिलता है इस तरीके का, और मार्केट अगर अलग लेवल पे खुलता है, तो इज इट अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर? हाँ है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, बट कोई खास रिजल्ट मिला नहीं। ठीक है, वेलकम अगेन ओवर हियर, अगेन यू सी देयर इज अ गुड बॉक्स कंसोलिडेशन, गैप डाउन खुला। द मार्केट कंडीशंस आर वेरी नॉट गुड राइट नाउ। मैं और अपने हिसाब से निकालता हूं, मैं आपको ना एक ही स्टॉक पकड़ के देखता हूं। अच्छा, आप में से कितने लोग, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, आप में से कितने लोग फेसबुक ग्रुप देखते हो जो हम चीजें भेजते हैं आप लोगों को? देखते हो? डू यू सी a lot of times we always send you consolidating stocks? why so? क्योंकि उनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है, राइट? बहुत। अगर आप चेक करोगे तो देखो, मैंने बजाज फाइनेंस ओपन किया, अब मेरा काम क्या है बजाज फाइनेंस ओपन करके? मेरे को चेक करना है हमेशा
कहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, मेरे को देखना है कि कहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ है। ओके, तो अगर मैं यहां पे आता हूं, जैसे इस एग्जांपल पे, यहां पे पहले 15 मिनट की कैंडल की रेंज में ड्रॉ करता हूं, बढ़िया है। देखो यहां पे ये जो लेवल है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो थोड़ा थोड़ा सा ना, कभी भी बॉक्स बनाते हो ना, तो उस पे ना टॉप और बॉटम पे, चलो बॉक्स, अब बॉक्स तो ऐसे बनेगा, डन। यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया करो। क्या इसकी वैलिडिटी बढ़ी इस लेवल की? क्या 7060 इंपॉर्टेंट लेवल है? एक बार टेस्ट हुआ है, टेस्ट हुआ है, टेस्ट हुआ है, हाँ ओपन हुआ है, टेस्ट हुआ है, ब्रेक किया है। यहां पे एक अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, क्योंकि यहां पे सारी क्वालिटीज है जो अपन को चाहिए। हमको यहीं पे शॉर्ट करना चाहिए, अगर अगर स्विंग ट्रेडर थे तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। और अगर अपन देखेंगे तो मार्केट बहुत अच्छा ब्रेकडाउन देता है यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस। तो कभी भी मैं आपको ट्रेडिंग, अब मैं आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल सिखा रहा हूं, विच इज कॉल्ड बॉक्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। व्हाट इज बॉक्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी? बॉक्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी इज समथिंग जो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप प्रिफर करते हो बॉडी टू बॉडी कनेक्ट, ठीक है, बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करते हो। और कभी कभी कॉमन सेंस के लिए कभी विक कंसिडर करना पड़ जाए, तो क्या वो ठीक है कि नहीं है? इज इट ओके और नॉट? इट्स ओके, सम टाइम फॉर द सेक ऑफ कॉमन सेंस, इट्स ओके। ओके, तो चलो अब एक काम करते हैं हम ना, अभी आपको लगता है कि हम लोगों को कंसोलिडेशन बॉक्स मिल सकते हैं अभी, अब अभी के लिए एक काम करते हैं, कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखते हैं, तो सक्सेसफुल एग्जांपल देखते हैं, फिर नए ढूंढते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा है मेरे को। ओके, यहां पे अगर मैं आता हूं, तो मेरे को दिख रहा है, आप इस लेवल पे दिख रहा है, बार बार इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, 6941 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं ले पा रहे ना, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो मैं यहां पे बॉक्स बना लूं। आपको ढूंढना है कहां पे डबल टॉप डबल बॉटम बना है और वो उसको क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, ठीक है। ओके, आपको ये भी देखना है कि विक का साइज क्या है। विक का साइज बहुत लंबा है, दिख रहा है आप लोगों को? मतलब अच्छा खासा यहाँ पे जोन बन सकता है। तो अगर मैं इस लेवल के आसपास रहता हूं, तो क्या मैं मेरा बॉक्स ऐसे बनाऊंगा? ये देखो, मार्केट क्या इस लेवल पे, इस पॉइंट के ऊपर कभी भी क्लोजिंग दिया है? नहीं दिया ना। यहां से बॉक्स की शुरुआत करूंगा, यहां तक स्ट्रेच करूंगा, मैंने एकदम सही स्ट्रेच किया, इसके ऊपर नहीं दिया, रिसेंट जोन में, जोन चेक करूंगा तो नीचे की तरफ लेके आऊंगा, मार्केट इसके नीचे अभी क्लोजिंग नहीं दिया है। मेरे को अगर यहाँ पे ट्रेड, अगर वैसे पहले भी आऊंगा तो यहाँ पे भी आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी आ सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को शॉर्ट करना चाहिए। इज इट अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी? क्या इसमें क्वालिटी 3-4 है? हाँ, कैट आई थी पैर के पास, क्या अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है इसमें? कौन सी क्वालिटी नहीं है? पॉइंट नंबर, ऊपर गया, ऊपर ऊपर गया है वो। तो यू अंडरस्टूड दैट, आपको समझ में आ गया ना? आपको समझ में आ गया ना? कभी ऐसी कैंडल पे एंटर मत करो जिसके अंदर ना बॉडी ना हो। इसीलिए मैं आपको एक और पॉइंट दिखाता हूं, मैं अगर यहां भी पॉइंट रखता हूं, तो क्या आपको दिख रहा है इस कैंडल पे शॉर्ट करना चाहिए था? ये देखो, ये देखो, क्योंकि वो कैंडल छोटी है। यू, अब मैं टॉपिक सेट के आप सब लोगों से बात करता हूं, एज अ ट्रेडर टू ट्रेडर बात करता हूं। आप सब लोगों को हमेशा डाउट रहता है ना, यार ये ट्रेडिंग किस तरफ करनी है? अगर ये इस तरफ जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में लेनी है, या अगर ये इधर जा चुका है तो क्या ये और ऊपर जाएगा? वो डाउट है, तो उल्टी ट्रेडिंग करनी है। ये डाउट सबके मन में रहता है, बेसिक डाउट, एकदम बच्चों वाला डाउट, एकदम बच्चों वाला डाउट, करेक्ट, एकदम बच्चों वाला डाउट सबको मन में रहता है ना, कि समझ नहीं आ रहा है ये ऊपर जा रहा है तो क्या ये और ऊपर जाएगा, तो बाय करूं, या ये इतना ऊपर जा चुका है तो क्या ये उल्टा आएगा, सेल करूं? हमेशा मन में एक लड़ाई होती है। आंसर क्या है इसका? दिस वन इज करेक्ट, यू गो विद द ट्रेंड, यू गो विद द फ्लो, ठीक है। द आंसर इज यू गो टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ। आपने कभी ये सुना है, बाय द स्ट्रेंथ सेल द वीकनेस? किसी ने सुना है? आज सुन लो, नहीं सुना है तो, बाय द स्ट्रेंथ
सेल द वीकनेस। इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके टेक्निकल्स के लिए भी, साइकोलॉजी के लिए भी। जब डर लगेगा यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो कभी भी आप सेल करो मार्केट को जो वीक है और बाय करो मार्केट को जो स्ट्रांग है। क्या मेरा बोलने का मतलब ये है कि मार्केट यहां पे इतना ऊपर जाने के बाद यहां पे बाय करने बोल रहा हूं मैं आपको, इसको बोल रहा हूं स्ट्रेंथ को बाय करने? नहीं, इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं कि इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं बताओ? अपने रेजिस्टेंस तोड़ने को स्ट्रेंथ बोलते हैं कि पूरा ऊपर जाने के बाद को स्ट्रेंथ बोलते हैं? नीचे वाले को ना। स्ट्रेंथ का डेफिनेशन समझो आप लोग। स्ट्रेंथ का मतलब उसने रेजिस्टेंस तोड़ा, क्लोजिंग करा। अगर ये इसको तोड़ देगा तो क्या है? वीक है मार्केट? इज इट वीक? वीक है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो गिर चुका है मार्केट इसको शॉर्ट कर दो। आई एम नॉट सेइंग दैट। अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट ओवर हियर। बाय द स्ट्रेंथ, सेल द वीकनेस। ठीक है? तो तो क्या मैं इसको वीकनेस बोल दूं? नहीं, बोल सकता था अगर ये कैसी कैंडल होती तो। एनगल्फिंग कैंडल होती तो इसको भी बाय कर लेता। अगर ये कैसी कैंडल होती तो, पावर कैंडल होती तो आपको दिख रहा है ब्रेकआउट सीक्रेट अच्छा सीक्रेट है, अच्छा है ये, अच्छा ट्रेड है ये। डू यू सी व्हाई दिस इज अ गुड ट्रेड? जितना डेटा मैंने कंसिडर किया है, इतना डेटा कंसिडर करके अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं तो क्या है मेरे लिए इंट्राडे ट्रेड बनेगा या 2 से 3 दिन का स्विंग ट्रेड बनेगा? स्विंग बनेगा। क्यों? अब मैं आपसे पूछता हूं क्यों। तो क्या कोई आंसर कर सकता है? इसमें 80 कैंडल्स यूज की गई हैं 15 मिनट की। मतलब कितने घंटे हो गए? 80 कैंडल 15 मिनट की। 15 मिनट की मतलब कि डिवाइड बाई 4 कर दो तो 1 घंटे की आ जाएंगी। 1 घंटे की आ जाएंगी डिवाइड बाई 4 कर दिए तो। मतलब 20 कैंडल्स 1 घंटे की। मैंने क्या बोला था? अगर घंटों के कैंडल में प्लान करोगे तो कितना टाइम लगेगा रिजल्ट मिलने में? घंटों में रिजल्ट मिलेगा, आवर्स में रिजल्ट मिलेगा, 10 15 20 घंटे में। देखो मिला आपको रिजल्ट, यहां पे दिख रहा है आपको कैसा रिजल्ट मिला? तो ये क्यों हो पाया? इतना अच्छा ट्रेड क्यों मिल पाया? दिस इज द ट्रेड ब्रेकडाउन दैट। और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 2। मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 2 के अंदर हमने जोन बनाना सीखा। एक ही चीज हमने सीखने, इसमें एक ही पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखने के लिए मिला। वो क्या था? इट्स ऑल अबाउट द कैंडल। इट्स ऑल अबाउट द पावर कैंडल जो उसको बाहर क्लोजिंग देती है जोन के। अगर वो पावर कैंडल है फिर चलेगी। ठीक है? ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल्स इसी तरीके के। ठीक है? इसी तरीके के और एग्जांपल ढूंढते हैं। ओके, क्या मैं यहां आ सकता हूं? क्या आप लोगों को दिख रहा है कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये? क्या मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है? ठीक बनाया मैंने लेवल? ठीक बनाया मैंने लेवल। अगर मैं यहां पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल बनाऊं, कौन सा पैटर्न दिख रहा है मेरे को? ये हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर बनने के बाद भी राइट वाले शोल्डर में मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया है? अच्छा टाइम स्पेंड किया ना मार्केट ने, दिख रहा है आपको? 1 दिन 18 घंटे। तो अगर मार्केट गैप डाउन खोलेगा तो इज इट अ गुड गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल ओवर हियर? ठीक है? सो लुक एट दिस फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ इज टेलिंग यू, क्योंकि मैं जोन के बाहर था मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूं, मेरे को अच्छा ट्रेड मिलता है यहाँ पे। नाउ वंस अगेन, डू यू सी हाउ मार्केट मूव्स? आई होप वी आर मेकिंग सम सेंस टिल नाउ। सिर्फ प्रिंसिपल्स यूज कर करके मार्केट सेल। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको यहां पे क्या बोला था? वीकनेस किसको बोलते हैं? अगर यहाँ पे गैप नहीं होता तो रेड कैंडल होती ना, यहाँ पे रेड कैंडल होती ना। वीकनेस किसको बोलते हैं मैंने बोला था? इसे बोलते हैं जो रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, या इसे बोलते हैं जो ओवर एक्सटेंडेड सेल मार्केट है? ये वाला ना।
ठीक है। और एक आपको आपको याद है यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखा था, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखा था, ये कितने बजे की कैंडल थी, याद है आप लोगों को? नहीं याद होगा, मैं दिखा देता हूं। ये कितने बजे की कैंडल देखो, 3:15 की है ना? ठीक है। धोखा दी ना, धोखा दी ना 3:15 की कैंडल। मार्केट धोखा देता है 3:15 की कैंडल्स पे, हमेशा ध्यान रखना। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये कौन सी कैंडल है? 3:15 की। तो स्विंग ट्रेड बनाओगे, तो स्विंग ट्रेड अगर बनाना है ना, इंट्राडे ट्रेड के लिए तो देखो कोई भी कैंडल ठीक है। अगर स्विंग ट्रेड बनाना है और अगर आवरली टाइम फ्रेम में बना रहे हो, तो ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन वाले एग्जांपल से मत जाना। डायरेक्ट ब्रेकडाउन जहां हो रहा है वहां मत जाना। अगर आपका रिटेस्ट हो चुका है या फिर आपका कुछ ऐसा सिचुएशन बना है कि आपके पास बहुत ज्यादा प्रूफ है, तभी ट्रेड करना सेल करने के लिए। ठीक है। सो अगर आप इसको सेल करते हो तो भी अगले दिन, मान लो आप सेल कर देते हो, आपको लगता है कि नहीं यार, आपने सोचा चारों क्वालिटी है क्या इसके अंदर, हाँ इसने टेस्ट भी मल्टीपल किया है, टाइम भी स्पेंड किया है, कर सकता हूं, कर दिए, तो ये स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है, तो अब मैं आपको पूछता हूं, क्या ये आपको वी जैसा दिख रहा है? बन गया ना वी? If you look at this, this is a V shape over here, and again over here, you see, you are getting again a good example over here. और प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा काम आते हैं। ये इसका टॉप था, अगर ये इसका टॉप पकड़ूंगा और इस टॉप से लाइन खींचूंगा, अगेन आपको दिखेगा काम आ रही है ना, जोन, आपको पूरा जोन काम आ रहा है, दिख रहा है आपको? कभी भी, तो कभी भी आपको जोन्स बनाने हैं ना, जहां पे मार्केट कंसोलिडेट क्या होता है ना, वो वाले लेवल्स पकड़ोगे ना, हमेशा काम आते हैं। यही दो लाइंस को मैं और आगे लेके जाता हूं। देखो, हमेशा आपको दिखेगा कुछ ना कुछ देखो कितना परफेक्ट काम किया यहाँ पे, कुछ ना कुछ पक्का आपको मिल जाएगा हमेशा। ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट सम कंसोलिडेटिंग स्टॉक्स एज ऑफ नाउ। अगर कोहोस्ट आपके पास है अगर डिस्कॉर्ड में, तो बता दो, नहीं तो मैं खुद ढूंढता हूं फटाफट यहाँ पे। कैसे ढूंढते हैं? बस अपनी वॉच लिस्ट खोलते हैं और नीचे वाली बटन दबाने लगते हैं, नीचे वाली बटन। ओके, मिला क्या कुछ? मिला, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मिला, दिख रहा है कैसे सपोर्ट ले रहा है वहां पे, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ले रहा है। क्या ये मेरे लिए बहुत शानदार जगह है अपोलो हॉस्पिटल्स में? क्या मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे पा रहा है? नहीं। बन गया 3 मार्च यार, 3 मार्च। चलो पहले ये देख लेते हैं, फिर ये ओपन कर लेंगे अपन। ओके, दिस 3 मार्च, नो नॉट गुड एग्जांपल्स। ओके, दिस इज द नाइस एग्जांपल। यहां पे अगर मेरे को बॉक्स बनाना है, तो क्या मैं ऐसे बॉक्स बनाऊंगा, यहीं से बनाना चालू करूंगा? ठीक है, सही बनाया मैंने, इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करके 11 बजे वाले। ये क्या निकला? ये पॉइंट क्या निकला? स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? फेक आउट कहलाएगा। और ये देख लो, जितने भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं या छोटे टाइम फ्रेम के स्विंग ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स हैं, आप सब लोग देख लो, कभी भी आपको ऐसा मिलेगा तो आपका क्या काम बनता है, क्या करना है आपको? उल्टे डायरेक्शन में शॉर्ट करना है इस कैंडल पे। इज इट अ गुड शॉर्ट कैंडल? सो दिस इज अ वेरी ग्रेट ट्रेडिंग एग्जांपल। कभी भी अच्छा ट्रेड फेल होता है ना, क्या ये अच्छा ट्रेड था बाय करने के लिए? अच्छा ट्रेड था ना यार, बिल्कुल था। अच्छा बुलिश मोमेंटम के बाद, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा था, लेकिन ये फेल हो गया। कभी भी फेल होता है और ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये रीटेस्ट फेल नहीं हो गया यहां पे? क्या ये रीटेस्ट फेल हो गया? हाँ, तो क्या मैंने बोला कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ? स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं? स्टॉप लॉस हिट हुआ। कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या आपको याद रहेगा कि किस कारण से स्टॉप लॉस हिट हुआ?
हाँ, किस कारण से हुआ? फेक ब्रेकआउट से। अगर जिस फेक ब्रेकआउट ने आपका स्टॉप लॉस लिया, अगर इस बार वो उसी जोन को तोड़ता है नीचे, जैसा कि जस्ट डायल में हुआ था, याद है? याद है आपको? जस्ट डायल में दिखाया था मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखो यहां पे, याद है? ऊपर की तरफ फिल हुआ, कितना बड़ा मूवमेंट नीचे मिला। वैसे ही इंट्राडे में भी मिलना चाहिए अपन को। तो यहां पे आपको शॉर्ट करना चाहिए इस जगह पे। ठीक है गाइस, डन। अब वापस आ जाते हैं अपोलो हॉस्पिटल पे। ये नया ट्रेड बना रहे हैं यहां पर मैं। इज इट अ गुड ट्रेड आइडिया टू कीप एन आई ऑन दिस लेवल? थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करना हो तो मे बी मैक्सिमम अपन ये यूज कर सकते हैं कि इस पॉइंट को ले लें अपन, कॉमन सेंस यूज करने के लिए मैक्सिमम। ठीक है, परफेक्ट बना लिया अपन ने। ये क्या है मेरे लिए? व्हाट इज दिस मेरे लिए? सपोर्ट एरिया है। अगर ये ब्रेक होता है और सपोर्ट एरिया के ऊपर कैसा पैटर्न बना हुआ है? What kind of pattern is that? ठीक। तो अपोलो हॉस्पिटल इज अ ग्रेट ट्रेड आइडिया ओवर हियर। दैट व्हाई, लेट मी टेल यू। अब देखो, मेरे को अगर इंट्राडे ट्रेड करना है या 2 दिन का स्विंग ट्रेड करना है, तो मेरे को क्या इतनी लंबी कहानी पढ़ना जरूरी है? इतनी लंबी कि ये ऐसे गया, फिर ये वी बनाया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, ये कहानी जरूरी है मेरे लिए? ए पार्ट? या मेरे लिए सिर्फ इतनी कहानी जरूरी है, बी पार्ट? सिखा रहा हूं ट्रेड करना, कितना डेटा कंसिडर करना है। सबको हिंदी में समझ में आ गया? इन प्लेन इंग्लिश, that B is important for a 2 days trades or 1 day trade. Okay. Now if I want to do 6 days trade, तो क्या मेरे को A जरूरी है कि B जरूरी है कि A plus B जरूरी है? अगर 6-7 दिन के लिए करना है तो तब A plus B जरूरी है स्टडी करना। So do you understand which part to study? Okay. ठीक। So everything depends on your goal. हर चीज डिपेंड करती है आपके गोल के ऊपर, है ना? इंट्राडे के लिए इतनी कहानी काफी है स्टडी करना, जितना भी है। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मतलब मेरे हिसाब से ये काफी है यार। ये इंट्राडे के लिए तो और कम चाहिए मेरे को एक्चुअली। नहीं, इंट्राडे के लिए तो मेरे को नहीं, आपको लगता मेरे इंट्राडे के लिए इतना ही काफी है? इतना ही काफी इंट्राडे के लिए, करेक्ट? अगर 2 से 3 दिन ट्रेड करना है तो फिर इतना चाहिए जितना बी पकड़ा मैंने, करेक्ट? ठीक, ठीक है, ठीक। आई होप ये एग्जांपल, ये बात समझ में आई होगी कितना कितना पकड़ना है। चलो स्टडी करना चालू करो। स्टडी करते हैं। मार्केट ने इस लेवल पे क्या लिया है? सपोर्ट लिया। ठीक, मार्केट सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, एक बार रुका कहीं पे, रुकने के बाद उस जगह पे कंसोलिडेट किया, फिर इस जगह से वो ऊपर नहीं जा पाया। तो इस वाले ब्रेकआउट को मैं क्या मानूंगा? अनसस्टेनेबल ब्रेकआउट। कैन आई से दैट इट इज एन अनसस्टेनेबल ब्रेकआउट? आफ्टर दैट ये नीचे आया और फिर क्या है, एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। तो और आप इसको क्या मानते हो? बुलिश पैटर्न मानते हो? वी शेप को बुलिश पैटर्न मानते हो? वी शेप को? अरे क्या बात कर रहे हो भाई, क्या दे बोला? देखो तो, इसको की तो बुलिश मानते हो ना, वी शेप को। इसको बुलिश मानते हो ना, वी शेप। कितने बार पढ़ा हम लोगों ने वी शेप? यहां पे ये उल्टा वी शेप बनाया हुआ है, ये उल्टा वी शेप बनाया हुआ है, मतलब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जाने नहीं मिल रहा है। तो डू यू सी व्हाई अपोलो हॉस्पिटल्स इज नॉट अ बोथ साइड पोटेंशियल ट्रेड है? क्या ये बोथ साइड पोटेंशियल ट्रेड है? बोथ साइड ट्रेड है ये? नहीं, ये सिर्फ किसके लिए अच्छा है? सेल करने के लिए अच्छा है। तो क्या हमारे होमवर्क के लिए हमारे पास एक स्टॉक मिल गया? हमको मिल गया। अब मेरा काम क्या है यार? एक और ले लूं, एक और ढूंढ लूं।
काफी है दो, काफी है दो, चलो एक और ढूंढ लिया, काफी है, काफी है। अब जितने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे लोगों के लिए, जितने लोग 10-15 स्टॉक्स पे होमवर्क करके ट्रेडिंग करने गए हो, क्या होता है आपके साथ बताओ, चैट बॉक्स में बताओ ताकि सारे लोग जान पाए। काफी कंफ्यूजन होता है, नहीं बन पाता ट्रेड करते, यू डोंट नो, इस पे करो उस पे करो, इसको देखो उसको देखो, कंफर्म हो जाता है, फियर ऑफ, और कुछ गलत हो जाता है। सो हाउ मेनी जस्ट 1 मिनट, कितने लेने चाहिए मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 इज इनफ यार। क्यों क्यों 4-5, मैं कितने भेजता हूं फेसबुक में आपको, कितने देता हूं मैं आपको बताओ, क्यों देखो, रीजन होगा, डू यू थिंक रैंडम, आपको लगता है मेरे को 3 ही मिले, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को 3 ही मिले इसलिए 3 भेजे आपको, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत मिलते हैं, मैं 3 क्यों भेजता हूं, हैंडल कर पाओ ताकि आप। अब क्या मेरा फिर भी एक फर्ज बनता है बाय साइड के या बोथ पोटेंशियल साइड के भी 3 लेके जाऊं, चलो बाय नहीं तो बोथ साइड के, समझ में आ रहा है आपको, देखो दिस इज हाउ यू, अब मैं आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करवाने वाला हूं मंडे से, तो मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, आपको क्लैरिटी में चाहिए ना कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, एम आई करेक्ट, दिस इज व्हाट यू वांट टू नो, सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट ट्रेडिंग, यू हैव 3 ट्रेड्स फॉर सेल एंड 3 ट्रेड्स फॉर बाय, या फिर मार्केट बेयरिश है तो बोथ साइड पोटेंशियल, ठीक है, तो हमने एक निकाल लिया अपोलो हॉस्पिटल, डन, एवरी सब लोग सेटिस्फाइड है इसके साथ, कितने इंडिकेटर यूज किए इस ट्रेड को निकालने के लिए, 0 इंडिकेटर यूज किए, एक भी इंडिकेटर यूज नहीं किया, मान लो, अब लोगों को एक बहुत ज्यादा एक सवाल रहता है, सर लेकिन बड़ा गैप डाउन खुल गया तो क्या करेंगे, आता है आपके मन में सवाल, गैप डाउन खुल गया तो क्या करेंगे, आता है ना, है ना, तो क्या करेंगे, यहां खुलता है तो क्या करेंगे, नहीं नहीं वेट करेंगे ना यहां आने का, यहां शॉर्ट करेंगे 12 बजे 11 बजे, बस, तो आपको होमवर्क का सेकंड पार्ट भी मिल गया, क्या करेंगे, इज इट सिंपल फॉर यू, मैं इजी नहीं बोलूंगा, सारे हाइब्रिड सेंटर स्टूडेंट्स और आप लोगों से पूछो जो घर में बैठ के सीख रहे हो, क्या ये थोड़ा सिंपल है, सिंपल क्या है, मार्केट सिंपल नहीं है, आपका प्लान सिंपल है क्या, कि भाई अपन साइडवेज खुलेगा तो शॉर्ट करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो वेट करेंगे रीटेस्ट का, गैप अप खुलेगा तो कुछ नहीं करेंगे जब तक ये नहीं टूटता, क्योंकि ये सेल वाला ट्रेड था, मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है, आपका प्लान सिंपल है अभी तक का, बस जैसा होमवर्क हमने अपोलो में किया ऐसा ही होमवर्क अपन आगे भी करेंगे, और मैं कल आपको एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, ये देखो मैं क्या सिखा, एम आई टीचिंग यू सम स्ट्रैटेजी, दिस इज ओनली कॉल्ड प्राइस एक्शन, अभी मैं प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं होमवर्क स्टॉक का, कल मैं प्राइस एक्शन सिखाऊंगा खुले मार्केट स्टॉक का, कल तो संडे मार्केट खुलेगा नहीं, हम पुरानों पे बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है, डन, तो अपोलो हॉस्पिटल से सब लोग सेटिस्फाइड है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े और ढूंढे, देखो मेरे पास क्यूएनए का टाइम है, मेरे पास क्यूएनए का टाइम है या तो स्टॉक ढूंढने का टाइम है, क्यूएनए कल कर ले, आधा घंटा और हम स्टॉक ढूंढते हैं, हम ऐसे ही स्टॉक ढूंढते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, को होस्ट आप ना इस पार्ट को अलग से स्पेशल रखना, वेरी नाइस पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डू, वी आर लाइव गोइंग टू फाइंड, आई एम नॉट आस्किंग एनी को होस्ट टू गिव मी सम स्टॉक्स, मैं किसी से नहीं बोल रहा हूं कि बताओ कौन सा किस लेवल पे, मुझे नहीं पता कौन सा किस लेवल पे, लेट्स फाइंड आउट, ये मेरी रैंडम वॉच लिस्ट बनी है, रैंडम हम इसके नीचे 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 आएंगे और खोलेंगे, ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम फ्रेम कौन सा पकड़ा हुआ है हमने, 15 मिनट, मतलब हम कौन कौन से स्टॉक ढूंढ रहे हैं, अगर ऐसे देखूं तो इंट्राडे ढूंढ रहे हैं, एम आई करेक्ट, और ऐसे देखूं तो इंट्राडे प्लस स्विंग ढूंढ रहे हैं 2 से 3 दिन का, वेरी नाइस, अगर आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो ना, क्योंकि लोगों के मन में सवाल होता है सर कितना जूम इन जूम आउट करूं, आप अगर मैं इतना जूम इन किया तो मैं क्या ढूंढ रहा हूं, इंट्राडे, और अगर मैं इतना जूम इन रखा तो मैं क्या ढूंढ रहा हूं, इंट्राडे प्लस स्विंग, करेक्ट, 2 दिन का, आप सब लोग को ये बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि इतने डेटा में उतना ही बनेगा, अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सच में बिल्कुल जितना, तो मतलब जैसे गौरव जगवानी ने बोला जितना डेटा चाहिए उतना जूम करेंगे, तो क्या मैं घूम के वही बात बोल दिया, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माय गोल, व्हाट इज माय गोल एज अ ट्रेडर, माय गोल इज टू
ट्रेड इंट्राडे और 2 दिन का स्विंग, मेरे को उसके ऊपर पसंद नहीं है। उसके ऊपर करूंगा तो बहुत बड़ा थ्योरी चाहिए मेरे को, बहुत बड़ी थ्योरी चाहिए। अगर मैं कभी कोई मैंने किया है, 7 दिन भी ट्रेड होल्ड किया है, 15 दिन भी ट्रेड होल्ड किया है, बट दोज आर वेरी स्पेशल ट्रेड्स दैट वी विल ऑल्सो लर्न। उनमें कोई स्पेशल फिनोमेना था जो मैं पढ़ाऊंगा आपको अगले हफ्ते। चलो स्टार्ट करते, आ जाओ यार। देखो मार्केट की स्टडी, मार्केट को स्टोरी रीड करना सीखो। ये स्टोरी क्या बोलती है? ये स्टोरी क्या बोलती है? क्या ये स्टोरी बोलती है कि मार्केट एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और बाहर निकल गया रीटेस्ट करने के और फिर से बाहर आ गया? ये बोल रही है। दिस इज हाउ यू कम टू चार्ट्स एंड सी कि स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, मार्केट आपको क्या बोलना चाहता है। क्या यही बोलना चाहता है? कंसोलिडेट किया, जोन के बाहर आया, वापस गया और नीचे आ गया, तो क्या ये पार्ट मेरे लिए हेड एंड शोल्डर का हेड बन गया? फेक ब्रेकआउट। तो क्या मेरे लिए ये हैवी रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया? हैवी रेजिस्टेंस पॉइंट, इसके ऊपर बाइंग कभी नहीं सोचूंगा, तो सेल का ही सोचूंगा मैं इसके नीचे। बन गया इंटरडे ट्रेड भी, और ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड भी होगा क्योंकि उसके पास्ट में 4 ब्रेकआउट क्वालिटी जो पढ़ाया था वो है इसके अंदर। टाइम कंसोलिडेशन और मल्टीपल टेस्ट, है ना। फिर से सेकंड तुरंत मिल गया दूसरा ट्रेड भी हम लोगों को। ट्रेड मिला नहीं मिला छोड़ो, क्या आपको स्टोरी समझ में आई मैंने क्या बताया? और अगर मैं जोन छोटा कर दूं ना, अगर मैं इतना डेटा पकड़ू तो आपको और अच्छा लगेगा देख के, और अच्छा रीटेस्ट है ये तो भी अच्छा है। ठीक है, और फार्मा इज ओके, गुड ट्रेड। मैं अच्छा, मैं इसको भी रखूंगा अपने लिस्ट में, अच्छा ट्रेड है सेल करने के लिए। डन, आगे बढ़े। ये फेक ब्रेकआउट है, यही फेक ब्रेकआउट है ना, यही तो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्या बोलते हो? और फार्मा रखूंगा मैं अपनी लिस्ट में क्योंकि इसमें यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। कि क्या बनाएगा एक जाके, साइडवेज खुल के ऊपर गया तो क्या बनाएगा? राइट शोल्डर बनाएगा, एम आई राइट? और वापस रिजेक्शन लेगा इस जगह से, और फिर यहां पे मैं शॉर्ट करूंगा बढ़िया से, तो मेरा अच्छा टारगेट मिलेगा। मैं तो यही शॉर्ट कर दूंगा। अगर रिजेक्शन ले लिया ना यहां से, हम तो यही शॉर्ट कर देंगे नेकलाइन से। नेकलाइन टूटेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस माई ट्रेड आइडिया फॉर औरबिंदो फार्मा। आगे बढ़े। दूसरा स्टॉक खोले रैंडमली, एक्सिस बैंक खुल गया, जूम आउट किए, समझने की कोशिश की। क्या समझ में आ रहा है? मार्केट फेल डाउन, ऊपर गया, साइडवेज गया, एक हेड एंड शोल्डर बनाया। हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद ठीक है, क्या हुआ ये, क्या बोलूंगा मैं इस सिचुएशन को? व्हाट शुड आई रीड अबाउट दिस? हाँ, दो पॉसिबिलिटी बनती है। ज्यादा से ज्यादा हेड एंड शोल्डर बनाने की पॉसिबिलिटी बनती है, या तो डायरेक्ट गिरने की पॉसिबिलिटी बनती है। 1 और 2, ये दोनों पे सेटिस्फाइड हूं मैं। और अगर मैं एक बड़ी इमेज देखूं तो क्या मैं इसको रीटेस्ट भी बोलूंगा? इसको देखो, इंट्राडे इतना पढ़ूंगा तो क्या बोलूंगा? ये क्या है? दिस इज एचएनएस। इतना देखूंगा तो क्या बोलूंगा? एक बड़ा हेड एंड शोल्डर टूटा, उसका रीटेस्ट हो रहा है, वही बोलूंगा। यहां भी एचएनएस है और उसका रीटेस्ट है, यही बोलूंगा। सो एज अ स्टूडेंट, एज अ एज अ एजुकेशन लेने के लिए, ऐसा चीजें सीखने के लिए, आपको समझ में आ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है देख के ये सब कि यार आपको चीजें समझ में आ रही है? राइट? ग्रेट एग्जांपल फॉर एक्सिस बैंक एज वेल, शॉर्ट करेंगे इसे भी। बजाज ऑटो, सेम ओवर हियर, सेम सिचुएशन। जिस लेवल पे रेजिस्टेंस था, कंसोलिडेशन था, उसी से रेजिस्टेंस ले रहा है वो।
बट बहुत अच्छा नहीं है। बजाज फाइनेंस। अच्छा गाइस देखो, आप लोग एक बार भी ध्यान दे रहे हो, मैं एक बार भी 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल रहा हूँ क्या? क्या मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल रहा हूँ? नहीं खोल रहा हूं ना। खोलूंगा भी तो क्या होगा? तो क्या हुआ? तो भी इतना ही डेटा देखूंगा अभी फिलहाल के लिए। 15 मिनट से ही काम चला ले रहा हूं, 15 मिनट टाइम फ्रेम से ही काम चला ले रहा हूं। क्या ये बहुत जबरदस्त बॉक्स बनेगा अगर मार्केट इसके अंदर एक दिन भी और टाइम बिता दिया तो? जो मैंने आज चीज सीखी, बट दैट इज माई इमेजिनेशन। ये मेरी इमेजिनेशन है। प्रेजेंट टेंस मार्केट क्या कहता है? क्या ये सही? जो मेरी इमेजिनेशन है कभी कभी सच हो जाती है। तो क्या हमको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे? जब कभी भी आपकी इमेजिनेशन सही हो जाती है ना, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। तो हमेशा इमेजिनेशन होनी चाहिए। ये मैंने आपको, अगर नहीं यकीन होता तो मैंने आपके लिए ना, मैंने यहाँ पे पीपीटी में डाला हुआ है। पीपीटी में डाला एक वर्ड, इमेजिनेशन। एज अ ट्रेडर यू नीड टू हैव इमेजिनेशन, यू नीड टू सी कि क्या क्या हो सकता है। तो फिलहाल तो उतना अच्छा नहीं है ना ये। क्यों बताओ, क्यों इतना अच्छा नहीं है? कि रेंज काफी बड़ी है ना, रेंज 2% की है, और फिलहाल ये लोअर रेंज पे है, तो सेल के लिए अच्छा है सिर्फ ये। क्या बोलते हो? है ना? सेल के लिए अच्छा है। तो ये सेल के लिए अच्छा है। बाय के लिए अच्छा है क्या? बाय के लिए कब अच्छा होता? जब ये थोड़ा सा यहां कहीं होता। बालकृष्ण इंडस्ट्री। देखो इसके लिए मैं आपको लेवल बना के देता हूं। नीचे का लेवल अच्छा बना दिया मैंने, सही बनाया मैंने, करेक्ट लेवल्स। ठीक, ओके। व्हाट डू यू सी ओवर हियर? क्या है ये? फ्लैग एंड पोल जैसा सिचुएशन है। अच्छा है। ये टाइप 1 भी है, बियर फ्लैग भी है। अच्छा मेरे को मिल रहा है स्टेटस इसमें। और जब ये बियर फ्लैग टूटेगा तो कैन आई से इट इज गोइंग टू ब्रेक मल्टीपल मल्टीपल डेज सपोर्ट? तो क्या ये मेरे लिए सिर्फ इंट्राडे ट्रेड हुआ? ये दोनों हुआ ना। इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट। ठीक। अब आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं। अगर कोई 7 डेज के लिए ट्रेड लेना चाहता है शॉर्ट, तो क्या मैं इसको टाइप 2 का बॉक्स कह सकता हूं ऐसे? और ऐसे करके मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे बियर फ्लैग बोल सकता हूं। देखो ध्यान से, जो कि आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी विजिबल होगा, जो कि आपको 1 दिन के टाइम फ्रेम में भी विजिबल होगा। क्या ये टाइप 2 दिख रहा है आपको एक डेली टाइम फ्रेम पे? कैसे मैंने जूम आउट करके समझ लिया, देखो। सो दिस इज हाउ यू यूज योर एजुकेशन, योर टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज टू से कि अगर बालकृष्ण इंडस्ट्री ब्रेकआउट देती है तो क्या मैं अच्छा ट्रेड मार सकता हूं यहां पे? ये है भाई सपोर्ट लेवल, ये है दूसरा सपोर्ट लेवल। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू जूम आउट, यू जूम इन एंड लर्न। ठीक है, ओवर इमेजिनेशन भी यूज नहीं करनी है। अभी इमेजिनेशन के ऊपर प्रेजेंट टेंस पे आना है। प्रेजेंट टेंस में क्या दिख रहा है आपको? ये एक टाइप 2 दिख रहा है, टाइप 2। आदिल मलिक है ना, दिस इज टाइप 2 सेल, राइट? वो इमेजिनेशन इतनी वाइल्ड मत कर लो कि फिर एकदम एक्सट्रीम इमेजिनेशन पे कुछ भी बनाने लग गए अपने मन से कि यहाँ पे ये एक मेरे को अरे बनाने की ऐसी इमेजिनेशन यूज नहीं करनी भाई। वी वी बन रहा है, ये वी बन सकता है। अरे भाई ऐसे में तो वी बन सकता है, तो फिर ये मतलब एक डांसिंग मूव भी बन सकता है, एक डांस भी कर सकता है यहाँ पे आके। वैसे तो कुछ भी बोलोगे ना। अभी क्या दिख रहा है भाई? अभी तो ये मेरे को वो दिख रहा है ना, बियर फ्लैग दिख रहा है। आई प्रेजेंट माई सेल्फ एज बियर फ्लैग। वापस आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और आते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 में टाइम फ्रेम पे। ठीक है गाइस, बालकृष्ण इंडस्ट्री अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो इसमें हाई क्वालिटी क्या है?
अगर मैं एक वर्ड यूज करता हूं टॉप डाउन एनालिसिस, तो ये सारे टाइम फ्रेम पे क्या है? सारे टाइम फ्रेम पे क्या इसी को बोलते होंगे टॉप डाउन एनालिसिस में सिंक्रोनाइजेशन होना? इसी को बोलते होंगे ना सिंक्रोनाइजेशन। हर टाइम फ्रेम पे बेयरिश दे रहा है मेरे को, हर टाइम फ्रेम पे बेयरिश दे रहा है मेरे को। हाउ मेनी इंडिकेटर्स वी यूज्ड? हाउ मेनी इंडिकेटर्स वी हैड टू यूज? जीरो टिल नाउ। अब यूज करना भी है तो क्या यूज करूंगा? ये डेली टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज यूज करूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा, देखूंगा कहां है। ओके, मैं कौन से ट्रेंड में चल रहा हूं, कौन से ट्रेंड में चल रहा हूं। अगेन एक इंडिकेटर यूज किया, उसने भी बोल दिया ऐसा है। ठीक है, तो ओके, लेट्स मूव हेड फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। बंधन बैंक। अब एक काम करो, हमको काफी मिल गया ना सेल वाले, क्या बोलते हो? मिल गया ना सेल वाले, काफी मिल गया। बंधन ये मिल गया क्या? बालकृष्ण इंडस्ट्री मिल गया, बालकृष्ण इंडस्ट्री मिल गया। इसको अपन पिंक कर देते हैं। पिंक वॉच लिस्ट अपनी क्या है, सब हटा देते हैं। इसको अपन आते हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्री को पिंक कर देते हैं। और क्या मिला था अपन को? बजाज फाइनेंस भी मिला था अच्छा अपन को, एक्सिस बैंक मिला था अच्छा, औरो मिला था अपन को अच्छा, और अपोलो हॉस्पिटल। 4-5 मिल गए ना अपन को। ठीक, 4-5 मिल गए। ये पिंक पे जाके कभी भी देख सकते हैं पर अपन ने क्या क्या निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वापस आते हैं वॉच लिस्ट पे। अब अपन मान लो मार्केट मार्केट कहाँ गैप डाउन खोलने वाला है थोड़ा सा। कैसे मालूम? कैसे मालूम गैप डाउन खोलने वाला है? दिख रहा है आपको? ये सिंगापुर निफ्टी। आपकी ग्लोबल मार्केट्स की भी क्लास होगी, तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज अ रिकॉर्डेड क्लास दैट विल बी प्लेड फॉर यू मे बी नेक्स्ट वीक। एक एक्स्ट्रा 1 घंटा लेके चला दिया जाएगा आपके लिए। ये सिंगापुर निफ्टी कहता है 100 पॉइंट डाउन खुलेगा। 100 पॉइंट डाउन खुलेगा तो ठीक, मतलब थोड़ा सा डाउन। कितना परसेंट डाउन खुलेगा? मतलब 0.6 दिख रहा है, 0.6% डाउन खुलेगा। इट्स नॉट अ, इट इज अ वेरी बिग डील। क्या बहुत बड़ी डील है? 1%, मतलब अगर 2% डाउन खुले तो हमारा सारा होमवर्क बर्बाद है ना? लेकिन ये 0.6 तो चलता है यार, 0.6 तो मान के चलते होगा। अब मान लो, अब मेरे को कौन यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हैं आप लोग, मेरे को मान लो अब मेरे को बुलिश ट्रेड ढूंढने, बेरिश बहुत मिल गए मेरे को, बुलिश ढूंढने मान लो। क्या करूं मैं, क्या करूं? शुड आई फाइंड सम स्टॉक्स जो सपोर्ट पे है, मल्टी लेवल सपोर्ट पे, ऐसे ढूंढूं मल्टी लेवल सपोर्ट पे? करेक्ट, मल्टी लेवल सपोर्ट पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, है ना? तो बुलिश मिल पाएंगे। करेक्ट यार, है ना? थ्योरी देखो ऐसे बनाते हैं। तो क्या बड़ा टाइम फ्रेम खोल ले सीधे? अब बड़ा टाइम फ्रेम खोल ले, तभी तो मालूम चलेगा ना, व्यू ज्यादा बड़ा दिखेगा। यस, कौन सा टाइम फ्रेम खोल ले बोलो? 1 आवर खोल ले या 4 आवर खोल ले या 1 डे खोल ले? 1 डे, 1 आवर, 4 आवर, एवरीथिंग सेम। कोई भी टाइम फ्रेम खोलूंगा, सामान बदलेगा क्या? चीज बदलेगी क्या? इट विल स्टिल रिमेन द सेम। इट विल स्टिल रिमेन द सेम। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू वांट। 1 आवर हम खोल सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, या फिर 4 आवर हम खोल सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। चलो 4 आवर पे कर लेते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट है, फिर भी 4 आवर पे कर लेते हैं, क्योंकि कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई पाप हो जाएगा क्या 4 आवर पे देखना स्टॉक मार्केट? नहीं ना। मैंने आपको भले बोला है कि 4 आवर किस में बेटर परफॉर्म करता है, फॉरेक्स में, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में खोले तो कुछ गलत हो जाएगा क्या टेक्निकली या फंडामेंटली? कुछ गलती की क्या मैंने? गलती नहीं की। एज अ, जब आप बिगिनर थे, जब आपका न्यू क्लास था, तो आपको समझाने के लिए वैसा बोला था। अब आप सीख चुके हो तो आप कर सकते हो। ओके, तो बंधन बैंक की देख लिया मैंने। दिख रहा है एक मल्टी लेवल एक सपोर्ट है यहां पे, दिख रहा है आपको? इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो विच वन विल यू प्रेफर? क्या ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके हिसाब से? इंपॉर्टेंट तो है यार, बट क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है? जब स्कोप है तो क्यों ना मोस्ट इंपॉर्टेंट खोज ले? क्यों, क्या बोलते हो? मजबूरी थोड़ा ना बंधन बैंक के साथ काम करना। अगर टाइम है होमवर्क करने का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढ लेते हैं। करेक्ट, सही बोल रहा हूं? क्यों ऐसा देखे कि भाई वैसे तो ये भी पावर बताता है ना बंधन बैंक का, वैसे तो ये भी पावर बताता है ना कि भाई ये सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर भाग गया। बताने के लिए पावर ही बताता है। ठीक, चलो
अपन अब और स्टॉक्स खोजते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले खोजते हैं। निफ्टी 50 आ गया है, तो 50 फ्यूचर्स आ गया, बैंक निफ्टी आ गया, मतलब गलत वॉच लिस्ट में हैं अपन। हाँ एकदम बॉटम्स, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एकदम ऐसा देखेंगे कि एकदम बॉटम हो, एकदम बॉटम ढूंढेंगे। काम करते डेली टाइम फ्रेम खोल लें क्या फिर? डेली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। ओके, क्या मेरे को मिल गया जो चाहिए था? क्या हमको मिल गया जो चाहिए था? क्या हमको मिल गया भाई जो चाहिए था? बताओ, क्या हम यही ढूंढ रहे थे? एक ऐसा लेवल जो इसको बहुत पुराने टाइम से बचा के रखा हो। मिल गया हमको, बुलिश करना है तो। ओके देखो, क्या मैं मेरे सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के कन्फ्लुएंस पे भी बैठा हूं? ठीक, बहुत बढ़िया, सबसे मूविंग एवरेज के कन्फ्लुएंस में बैठा हूं। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैजिकली कल या परसों ग्रीन बॉडी कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, एनगल्फिंग कर इसको ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो कौन सा स्टॉक है हमको जो ट्रेड करना चाहिए स्विंग के लिए? एयरटेल कुड बी अ ग्रेट स्टॉक फॉर अ स्विंग ट्रेड। क्यों? क्योंकि मैं क्या मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा हूं, इसके बाद सपोर्ट का है सीधे। अगर ये टूट जाता है कल, तो गिर पड़ के कैसे भी एयरटेल कहां पहुंच जाएगा? आप लोग देख लो, ये आपकी लाइव क्लास हो रही है। अगर एयरटेल टूटता है तो हमको कितने परसेंट टारगेट मिलना है एयरटेल पे? 10% का टारगेट रहेगा एयरटेल पे हम लोगों को। क्या ये हेड एंड शोल्डर जैसा भी फॉर्मेट दे रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे? क्या ये नेकलाइन है? क्या ये नेकलाइन माइनर सपोर्ट है और ये मेजर सपोर्ट है? यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ? ठीक, आई होप यू आर लर्निंग। इफ यू आर हैप्पी इट्स गुड, यू शुड बी हैप्पी कि हाँ यार समझ में आ रहा है। इसको देखो, एक बात क्लियरली बता रहा हूं, अप्लाई करना एक टोटल डिफरेंट स्किल है। इस चीज को समझना अलग स्किल है और अप्लाई करना अलग स्किल है, दोनों कठिन है। इट्स नॉट वेरी बोथ इजी बट पॉसिबल है, बट इट्स पॉसिबल। ठीक है, कि आपको शॉर्ट, क्या पता है कठिन क्या है बताऊं आपको? कि आपने शॉर्ट किया, मार्केट यहां तक आया, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, आप डर गए और आप एग्जिट कर दिए। ये कठिन है, सिर्फ साइकोलॉजी कठिन है। सिर्फ जो डर है, फियर, और जो लालच है कि आपको मालूम है कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप लोन लेके 5 लाख रुपए का इस पे डाल दिए, तो ग्रीड और फियर, इसको छोड़ के और कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकोलॉजी ही एक प्रॉब्लम है, टेक्निकल सीख, इसलिए मैंने पूरे क्वाड्रेंट बनाए हैं। और क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट 1 पढ़ रहे, टेक्निकल, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर साइकोलॉजी, फिर लाइफ मैनेजमेंट में जाएंगे। ठीक है गाइस, डू वी हैव अ स्विंग ट्रेड आइडिया फॉर अस इन केस, for both sides? For both side we have, right? In case the market gives us a retest, we short Airtel. In case the market gives us a green candle, we buy Airtel. हो गया। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? क्या मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो ही बना रहा हूं एक तरीके से आपके लिए? इज इट करेक्ट? दिस इज हाउ आई मेक माय मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो एयरटेल विल कीप इट, पर्पल लिस्ट खाली है, पर्पल लिस्ट हटा देते हैं, अपन आ जाते हैं वापस से यहां पे और एयरटेल को डाल देते हैं पर्पल लिस्ट पे। डन, आगे बढ़े, बीपीसीएल देखते हैं अब। नाउ मेरे पास 7 मिनट और है, 8 मिनट, 10 मिनट और है, चलो करते हैं। ओके, बताना मेरे को, आप लोग रोकना मेरे को कि हाँ रुको यहाँ पे। काफी दूर है, स्किप। ओके, चलो स्किप। यस, यस और नो? करेक्ट, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ओवर हियर, और माइनर वाला सपोर्ट लेवल तो टूट ही चुका है और रीटेस्ट भी हो गया डेली टाइम फ्रेम पे।
सही है। 200 में खोल लेते हैं, तोड़ दिया है, उसी से रीटेस्ट लिया है, मिल गया दूसरा, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज मिला। बाय के लिए भी और सेल के लिए भी नहीं है, सेल के लिए भी नहीं है, इसमें तो रीटेस्ट हो चुका है ना। क्या बोलते हो, इसमें रीटेस्ट तो नहीं हो चुका डायरेक्टली, इसमें तो रीटेस्ट भी हो चुका है। पहला टारगेट रहा, ये मेरा दूसरा टारगेट रहा, करेक्ट। नहीं नहीं, सेल भी है और हाँ, सेल के लिए भी अच्छा है और बाय के लिए भी इसलिए अच्छा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बाय, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हम इस लेवल के ऊपर ही कर सकते हैं, बट दिस इज गुड फॉर सेल ओनली। यस, दिस इज करेक्ट। डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस ऐसे ही किया मैंने, इसको डाल दे डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस में। डन, ओके। कमिंग नेक्स्ट, कोलपाल। हम्म, ठीक है। सपोर्ट लेवल, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है? हम्म, सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा सपोर्ट लेवल है, ये तीसरा सपोर्ट लेवल है। क्या मेरा स्टॉक इस वक्त मेरे मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी को फॉलो कर रहा है? नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। 320 के नीचे मार्केट शॉर्ट करना चाहिए ना। अगर मार्केट जैसे इसके नीचे जैसे इस लेवल को तोड़ रहा है मान लो, और अब मैं आपको अब देखो, मैं मजेदार चीज दिखाता हूं। मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम का, 200 में भी था क्या वहां पे? नीचे ही काम कर रहा है। क्या मैं इसको वापस आपकी मजेदार चीज दिखाता हूं? क्या मैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे भी मस्त ट्रेड बना लिया? बोलो यस। बन गया 1 घंटे के टाइम फ्रेम के लिए अच्छा ट्रेड। आई जस्ट नीड टू सी डीएलएफ खुले, थोड़ा सा आए, 2% की कैंडल बनाए और हम इसको शॉर्ट करें। ठीक है, तो डीएलएफ इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड, बट ये थोड़ा दूर है मेरे लेवल से 2%। मंडे काम नहीं आएगा तो कुछ और देखते हैं। जो ढूंढ रहा था मिला मेरे को। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल मिला मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। सपोर्ट देखो, मार्केट यहीं से रिवर्स किया था लास्ट टाइम, यहीं से रिवर्स किया था, फिर से वहीं पे है। तो दिस इज समथिंग। तो आइशर मोटर में हमको रीटेस्ट लगेगा क्या? इसमें रीटेस्ट लगेगा क्या हमको? लगेगा अपन को रीटेस्ट इसमें में, अरे डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडर बिना रीटेस्ट के काम नहीं करता ना। लगेगा। तो बाय के लिए अच्छा है आइशर मोटर, अगर ग्रीन बना दिया तो। सेल के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि रीटेस्ट नहीं हुआ है। करेक्ट, समझे आप क्या बोला मैंने? इट्स बेटर फॉर बाय इफ अ ग्रीन कैंडल कम्स, but not good for sell because there is no retest, because we need retest. Correct? जो स्टॉक इस तरीके से बढ़ते हैं ना, इस तरीके से बढ़ते हैं, उनमें जो फॉल आता है ना, वो भी उसी तरीके का आता है। जैसे एस्कॉर्ट्स आपके सामने, अभी इसकी बात करते हैं। अच्छा बॉक्स ट्रेड है यार ये तो, सही बना बॉक्स। ठीक है, ऊपर वाले को जाने दो, उसको फेक फेक ब्रेकआउट मान लेते हैं। ठीक है,
अब परफेक्ट है। गुड फॉर व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड, बाय और सेल? आपको लगता है क्या कि वॉर के जमाने में, अच्छा किसी ने बोथ बोला, किसी ने बाय बोला, किसी ने सेल बोला, अब मैं एक बात, नहीं को कर सकते हो करने के लिए, एक्सटेंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो, नो प्रॉब्लम, कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसे भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? वो अपन को क्या बता रहा है? वो अपन को क्या बता रहा है? फेक ब्रेकआउट बता रहा है। चलो ठीक है, मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ न्यूट्रलिटी, फॉर द सेक ऑफ न्यूट्रलिटी, हाँ टच पॉइंट ज्यादा यहाँ पे है ना, यहाँ पे टच पॉइंट ज्यादा है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लेता हूँ। चलो अब ठीक है, अभी भी ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो सारे लोग। एक जमाने में जहां पे वॉर वगैरह चल रहा है, जहां पे दुनियादारी चल रही है, डू यू थिंक एस्कॉर्ट एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है? ऑल टाइम हाई, फंडामेंटली इज इट पॉसिबल? दुनिया क्राइसिस में है। अच्छा दुनिया क्राइसिस में कैसे है मैं आपको बताता हूं। आपको पता है बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम है? कभी गूगल करेंगे, कभी गूगल करना गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, गूगल करना। गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे शेयर कौन इशू करता है? कंपनी, प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, जो कुछ भी हो जाए पक्का पैसा मिलेगा, ठीक है? बॉन्ड तक गिर चुके हैं वर्ल्ड मार्केट के, मालूम है आपको? यूएई जो दुबई, यूएई गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स गिर चुके हैं, दुनिया में सारी जगह बॉन्ड्स गिर चुके हैं, पूरा एक्चुअल में प्रॉब्लम है। डू यू थिंक एस्कॉर्ट कुड मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई? 10-20% मे बी यस, बट व्हाट डू यू थिंक 70-80% चांस क्या है? तो आपको लगता है स्कॉट जिंदगी भर इस बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट करता जाएगा? जिंदगी भर, जिंदगी भर घुसा रह गया इसके अंदर, जिंदगी भर घुस गया? सा हो सकता है, ये भी नहीं है जरूरी है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो किसकी तैयारी करेंगे इसके लिए हम? क्या तैयारी करके रखेंगे भाई? इसको सेल की तैयारी करेंगे। ये देख लो आप लोग, मैं आपको सामने बता रहा हूं 1790 के अंदर जिस डेट पे आप लोग जरूर बताना, एक दूसरे को क्लास में बताना या इंस्टाग्राम पे बताना, या प्लीज गाइस कीप एन आई, 1790 के नीचे क्लोजिंग हो रही है 3:25 पे, घुस जाना चाहिए क्या? बिल्कुल घुसना चाहिए। फिर भले बाद में रीटेस्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेंगे बाद में। मैं तो ये ऐसा सिचुएशन है कि कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है ना, मैं जल्दी घुसूंगा। तो एस्कॉर्ट बहुत अच्छा है भाई, ऑटो सेक्टर है, पता नहीं क्या है, तो देखते हैं। एक और स्टॉक ढूंढेंगे। इलेक्शन का इफेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे जब इलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रहा है क्या? आने वाला है क्या तुरंत में? नहीं आने वाला। स्टेट स्टेट का पड़ता है थोड़ा बहुत, उतना नहीं पड़ता, उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत, बहुत माइनर सा, तो उसको आप इग्नोर कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट का जब इलेक्शन होता है डेफिनेटली वो टाइम में आपको फिर बताऊंगा कौन सी स्ट्रैटेजी करना है, ठीक है? ये देखो, ये एस्कॉर्ट्स का फ्यूचर है, कहां है दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? फ्यूचर क्या बताता होगा आपको लगता है? फ्यूचर क्या बताता होगा? पास्ट बताता होगा फ्यूचर आपको? बताओ फ्यूचर क्या बताता होगा? पास्ट? ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आगे की डेट के। तो एनीवेज ग्रेट, वेरी ग्रेट एग्जांपल है, फ्यूचर से हमने कंपेयर किया संदीप, वेरी नाइस, बहुत अच्छा एग्जांपल था। तो एस्कॉर्ट्स भी देख लिया हमने। क्या देख लें? अपन अपने मन का अल्ट्राटेक सीमेंट देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट तो काफी बढ़िया ट्रेड था यार, यहाँ पे अपन ने मिस कर दिया। हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट एट अ सपोर्ट लेवल। एशियन पेंट देखते हैं हम, पूरा ब्रेकडाउन दे चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को भी तोड़ चुका है। मैं मेरी मर्जी से देखता हूं, नहीं तो आप सब लोग को लगेगा इनका खोले मेरा नहीं खोले, मेरा खोले इनका नहीं खोले। टीसीएस देखते हैं चलो। अच्छा स्टॉक है शॉर्ट करने के लिए, लेकिन काफी दूर है अभी। एसबीआई देखते हैं। बच जाएगा यार, ये बच सकता है यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं, बच सकता है।
जील देखे। जितना जितना पावर मिला था जील को इस इतने बड़े, अब जील भाई देखो गजब का ट्रेड मिलेगा। ये गैप गैप क्या, ये गैप क्या है? क्या ये गैप इमोशनल पॉइंट्स है? जैसा मैंने बोला, गैप इमोशनल पॉइंट्स है ना? जितने लोगों ने यहां पे बाय किया होगा, जितने लोगों का यहां पे बाइंग होगा, जितने लोग इस कैंडल के टॉप पे घुसे होंगे ये सोच के कि गैप बचा लेगा, उन सबको लॉस होने लगेगा जब ये इस लेवल के नीचे आएगा। ये सारे ट्रेडर्स को लॉस होने लगेगा जब ये इसको तोड़ेगा। तो ये सारे लोग को जो लॉस पहुंचेगा, क्या उनको डर नहीं लगेगा? ये सारे लोग नहीं सोचेंगे निकल जाते जील से, जितने ने बाय किया यूफोरिया में? आई थिंक वही लोग निकले यहां पे, और क्या प्रॉफिट बुक करके, राइट? तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दिस द डिस्ट्रीब्यूशन फेज ओवर हियर। अगर मार्केट और यहां से नीचे जाता है इट विल गेट मोर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, आई वोंट सी दिस, छोड़ देते हैं, अभी दूर है वो अपने गैप से, जब गैप के पास आएगा तब देखेंगे। विप्रो, ये बढ़िया है कि बॉक्स बढ़िया है? बताओ आप लोग। 100% बॉक्स, ऑलवेज प्रेफर बॉक्स। अच्छा, दिखने में क्या सुंदर लगता है? ट्रेंड चैनल की बॉक्स दिखने में बढ़िया क्या लगता है? सुंदर। ट्रेंड चैनल, ट्रेंड चैनल ज्यादा अच्छा दिखता है। अरे मानो ना मानो, ये देखो, ये ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है? देखो, ये लगेगा भाई मैंने कुछ बना लिया, ऐसे नहीं लग रहा देख के? अरे मैंने कुछ बना लिया, मैं सीख गया, टेक्निकल नहीं लग रहा देख के? ऐसी फीलिंग नहीं आ रही मैं कुछ सीख गया करके? हाँ मैं सीख गया, सिम, बट बॉक्स हमेशा बेटर रहेगा फॉर श्योर। ठीक है, इस ट्रेड को छेड़ना चाहिए हम लोगों को अभी? क्या हम किसको शॉर्ट करना चाहिए? ऐसा लग तो रहा है करना चाहिए, बट थोड़ा जनरल नॉलेज क्या कहता है? ये रैली क्यों आई है? ये रैली क्यों आई है आपके हिसाब से? क्यों आई है? वॉर, कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है, इसीलिए आई है, राइट? शॉर्ट करने के लिए कर सकते हो इस लेवल तक, बट इसके बाद ना, मैं बोलूंगा वी शुड, अगर शॉर्ट किए तो इतने के लिए करना सिर्फ। इसके बाद क्या है, इवनिंग स्टार तो है टॉप पे, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं टेक्निकली शॉर्ट, बट ये लेवल पे रीटेस्ट कर सकता है, ऊपर जा सकता है, तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल जा सकता है। इट इज अ सिचुएशन बेस्ड थिंग, इसीलिए शॉर्ट किए तो ये टारगेट लेके ना आपको बुक करना है, निकलना है, यहाँ पे आपको निकलना है। पीवीआर इज ऑल्सो, ये भी सेम न्यूज इफेक्ट है, ये भी। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बताऊं मैं आपको सेल करने के लिए। रिसेंटली इसमें एक ना एक ऐसी चीज हुई है, दिस इज बुल ट्रैप ओवर हियर, ये मैंने सेल के लिए आपको ऑलरेडी दिया था, इसने अपना सेल का टारगेट भी किया, फर्स्ट टारगेट तो हिट कर दिया, और ये वापस उससे टकरा गया है। ओएनजीसी बहुत अच्छा सेल टारगेट बनेगा, जैसे ये न्यूज का यूफोरिया खत्म हो जाएगा ना, जैसे न्यूज का यूफोरिया खत्म होगा ये बहुत अच्छा सेल ट्रेड बनेगा। मैं इसको डालूंगा अपनी लिस्ट में, डाल दिया। ये भी अच्छा है, बट न्यूज बेस है तो छोड़ देते हैं।
अच्छा, मैंने आपको अभी एक चीज बोली थी, जो स्टॉक जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना जल्दी नीचे भी आता है, बोला था, याद है आपको? ऐसा ये देखो, ये एग्जांपल है उसका। जिस स्पीड से जाना है उसी स्पीड से वापस भी आना है। धीरे धीरे जाओगे कंसोलिडेट करके तो आओगे भी धीरे धीरे। ये मौका था यार यहाँ पे शॉर्ट करने का, अभी फिर से बन सकता है क्योंकि रीटेस्ट करके जा रहा है। ये अच्छा मौका था यहाँ पे शॉर्ट करने का, जब यहाँ भी ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके नीचे गया, अभी फिर से वो चीज कर रहा है। ठीक है, ज्यादा हो गया ना, काफी ज्यादा चार्ट देख लिए ना, अभी अपन छोड़ देते हैं, अपन छोड़ते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं अब सारी चीजें। काफी चार्ट्स कर लिए, एक दिन में इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू ऋषि सो मच। किरण रेड्डी कह रहे हैं सर चार्ट पैटर्न का चार्ट नहीं मिला, तो आई थिंक वो आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा चार्ट पैटर्न का, आप लोगों को मिल गया होगा, आप लोगों को प्लीज चेक कर लेना। नहीं मिला तो फिर से भिजवा देंगे। चार्ट पैटर्न नहीं मिला को होस्ट प्लीज देख लेना, ओके। अच्छा रोहन, अच्छा लगा आपको आज का सेशन? ग्रेट, टुडे सेशन वाज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो एंजॉयड द सेशन। कल हम और स्टॉक्स निकालेंगे, कल हम इंट्राडे ट्रेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, कल हम इंट्राडे ट्रेडिंग पढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू सो मच। वी हैव नाउ पिंक लिस्ट एंड डेली टाइम फ्रेम पे पर्पल लिस्ट, तो दो लिस्ट है अपने पास, अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू सून, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। जितने भी हाइब्रिड सेंटर से बैठे हैं प्लीज क्लियर आउट योर डाउट्स इफ यू हैव, डू सम होमवर्क। ऑलराइट गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपको सीखने भी बहुत कुछ मिला होगा, वो भी करंट मार्केट कंडीशंस पे। जब मार्केट चेंज हो रहा है तो आपको देखने मिला होगा ट्रेड कैसे डिफाइन करते हैं, ब्रेकआउट्स कैसे बचे, ब्रेकआउट को यूज कैसे करें। तो आई विश कि आपने काफी कुछ सीखा, नोट्स बनाए, एंड बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ना एक बात बताता हूं, अगर आप कोई वो इंसान है जो ना ऐसा ही कोई कोर्स देख रहे थे जहां पे आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, तो आप डेफिनेटली मेरा ये प्रोग्राम आ सकते हो, वेलकम करता हूं मैं आपको। आप सिर्फ 8130245100 पे कॉल करो एंड यू कैन टॉक टू माय टीम, एंड जस्ट आई बिलीव 8th of March से हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है, तो यू कैन जस्ट गेट एनरोल्ड, और आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन एनरोल इन एवरी मंथ वी हैव अ न्यू बैच। सेकेंडली, इफ यू आर समवन हु कैन नॉट अफोर्ड द कोर्स, हु कैन नॉट अफोर्ड द प्रोग्राम, कि आप नहीं कर सकते 20-25,000 का कोर्स नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, यू सिंपली कीप सब्सक्राइबिंग, मतलब सब्सक्राइब करके रखो। मैं ऐसे बहुत सारे लर्निंग वीडियो डालूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, स्ट्रैटेजी वीडियो भी डालूंगा, साइकोलॉजिकल वीडियो भी डालूंगा, रिस्क मैनेजमेंट भी डालूंगा, और बिजनेस के स्टडीज भी डालूंगा। ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा जब तक कि आप अच्छे से केपेबल ना बन जाओ। मैं तो चाहता हूं कि जरूरी नहीं है मेरा कोई कोर्स करना, प्रोग्राम करना, बट अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी यू ओनली हैव टू पे 3,000, only 3,000 you have to pay, and you have to take demo classes, 3 demo classes, and then you decide whether you want, and उसके बाद इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस भी होते हैं, कई बार इंस्टॉलमेंट हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती, डिपेंड करता है आपके अकाउंट स्टेटस पे। तो ये सारी बातें हटाते हैं। मेरा कंसर्न था आपको इन्फॉर्मेशन देना कि इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली कम टू माय प्रीमियम सेक्शंस एज वेल, प्रीमियम क्लासेस भी कर सकते हो, नहीं अफोर्ड कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री में सीखो, लर्न करो, मैं बहुत सारी चीजें डालता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा, ठीक है। चलो गाइज, all my intentions are good for you, all of my subscribers. I am soon going to bring a lot more videos that will help you to save money, reduce your losses and to make some money as well. मैं promise करता हूँ बहुत सारा अच्छा content आने वाला है मार्च के मंथ में। Just stay excited and yes, like जरूर कर देना। मैंने बोला वीडियो मेरे को like ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्यूज से। If you like the video, I feel कि यार मेरा काम सक्सेसफुल हुआ। चलो ठीक है guys, thank you so much. I'll see you soon in some other video. Bye bye.